मेरे बच्चे, वह तुम्हारे जीवन में अब कभी नहीं आएगा। और वह कौन है जो तुम्हारे जीवन में नहीं आएगा और क्या कारण है? तुम्हारे जीवन से उसके जाने का जब तुम उस वजह को जानोगे तो निश्चित ही हैरान रह जाओगे, आश्चर्य में पड़ जाओगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन मेरे बच्चे, आज जो मैं तुम्हें बताने आया हूं, उस बात को यदि तुम पूर्ण रूप से सुन लोगे तो निश्चित ही तुम समझ जाओगे कि वह तुम्हारे जीवन से क्यों चला गया और उसके जाने से फायदा है या नुकसान, यह भी मैं तुम्हें बताऊंगा। इसके साथ ही एक बात और बताऊंगा जिसे तुम सदैव याद रखना, क्योंकि उस बात में तुम्हारा ही हित छुपा हुआ है। मेरे बच्चे, यदि तुमने उस बात को सदैव स्मरण रखा तो तुम इस बात को समझ लो कि जीवन में बहुत सारी ऐसी परेशानियां जो अचानक से आती है और तुम कुछ समझ भी नहीं पाते, उस आंधी की तरह जो आंधी एकदम से आती है और नुकसान करके चले जाते हैं, उसी तरह तुम्हारे जीवन में ना आए। ऐसी आंधी को तुम रोक पाओ मेरे बच्चे। तुम्हारे जीवन में तुम्हें उन बातों को जान लेना जरूरी है। इससे पहले कि मैं तुम्हें विस्तार से उस बात को बताऊं और समझाऊं, केवल एक बार जय हो महादेव जी जरूर लिखना मेरे बच्चे। वीडियो के लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर अवश्य देना, क्योंकि मेरे बच्चे कई बार किसी के जाने से तुम्हारे जीवन में खुशहाली आते हैं और कई बार तुम्हारे जीवन में तुम्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है, वह भी किसी के जाने से ही होता है। इसलिए अलग अलग महत्व होने के बाद किसी के जाने से अब तुम्हारे जीवन पर क्या फर्क पड़ने वाला और क्या महत्व था उसके रहने का तुम्हारे जीवन में, वो आज मैं तुम्हें विस्तार से बताऊंगा, क्योंकि मेरे बच्चे इस बात का जानना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है कि उसके रहने से तुम्हें फायदा था या उसके जाने से तुम्हें फायदा है। क्या महत्व था उसका तुम्हारे जीवन में? क्या तुम्हें दुखी होना चाहिए या खुश होना चाहिए? इस बात को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि तुम्हें कुछ बात बताने वाला हूं, उन बातों को भी तुम्हें ध्यान रखना जरूरी है। मेरे बच्चे, कभी कभी ऐसा इंसान जिसे तुम परख नहीं पाते हो और ना ही तुम उस व्यक्ति के बारे में जान पाते हो, तुम्हारे जीवन में वह प्रवेश कर लेता है, लेकिन तुम उसकी वाणी से और ना उसके हृदय की भावना से तुम उसे नहीं पहचान जान पाते, और ऐसा व्यक्ति तुम्हारे करीब रहकर तुम्हारी सभी बातों को जान लेता है, उन बातों को जिनको कोई नहीं जान पाता और उन बातों को भी जिनको तुम किसी को बताना नहीं चाहते। लेकिन मेरे बच्चे, जो व्यक्ति सबसे ज्यादा करीब होता है और जो तुम्हें अपना जैसा लगता है, मेरे बात को नहीं मानते हो। महादेव जी अपने फायदे के लिए नहीं कह रहे हैं, महादेव जी अपने बच्चों के लिए कह रहे हैं, ताकि आप लोगों को हर रोज इस तरह का संदेश मिलता रहे, क्योंकि अकेला स्टोरी कभी भी किसी को निराश नहीं होने देता है। उसके बर्ताव से और उसके भाव से तुम उससे अपने हृदय की बात कभी नहीं छुपा पाते। उसका का कारण केवल इतना होता है कि तुम जैसा उसे देखते हो वैसा ही तुम अनुभव करते हो, अर्थात तुमसे मीठी मीठी बातें करने वाला व्यक्ति और तुमसे अच्छा बोलने वाला व्यक्ति तुम्हें देखने में अच्छा लगता है और तुम्हारे हृदय की आवाज होता है कि वह व्यक्ति बहुत अच्छा है, उसका स्वभाव बहुत अच्छा है, हंसमुख है, हंसकर बात कहता है, मुझसे कभी क्रोध क्रोध में नहीं बोलता, उसका मन भी बहुत ज्यादा साफ है, चंचल तो है लेकिन वह मेरे हित की बात करता है, हमेशा मुझे अच्छी सलाह देता है। मेरा अनुभव कहता है कि वह बहुत अच्छा व्यक्ति है, मुझे अपने हृदय की कोई भी बात उसे बता देना चाहिए और तुम ऐसे ही भाव में आकर उसे अपने हृदय की वह बातें बता देते हो जो तुम्हें नहीं बताना चाहिए, अपने परिवार की वह बातें जो तुम्हें सबसे छुपाना चाहिए, वह भी तुम उसे बता देते हो और उसे बहुत सारे ऐसे राज बता देते हो जो तुम्हें नहीं बताने चाहिए, और ऐसा व्यक्ति तुम्हारे जीवन में रहकर तुम्हें परख भी लेता है और जान भी लेता है। मेरे बच्चे, उसके पश्चात कि वह असली रूप में आता है
और तुम्हें जब यह बात ज्ञात होता है तब तुम उससे किनारे होने लगते हो। ऐसा ही एक व्यक्ति तुम्हारे जीवन से शीघ्र ही अभी अभी गया है। उसने यह सब नहीं किया जैसा मैंने आज तुम्हें बताया है, बल्कि उसने करीब रहकर तुम्हारी सभी राजों को जाना, तुम्हारी हर बात को पहचाना, तुमने यकीन भी किया और उसने षड्यंत्र भी रचा। मेरे बच्चे, उसका इरादा था तुम्हारी हर बात को जानने के पश्चात तुम्हें बर्बाद करने का। उसके इरादे में तुम एक गलती कर देते तो तुम अपने जीवन को बर्बाद कर लेते। लेकिन मेरे बच्चे, कहीं ना कहीं मेरी शक्तियां तुम्हारे साथ है, कहीं ना कहीं तो तुम्हारी बुद्धि मेरी शक्तियों से कार्य कर रही है। और उस समय, जिस समय तुम्हारा सबसे कमजोर पल था, जिस समय तुम खुद को उसके सामने बेबस समझ रहे थे, दिख रहे थे, और तुम्हें ऐसा आभास हो रहा था कि तुम्हारा दिन उसके सामने बहुत कमजोर पड़ गया है, तुम्हें उसे अपने हृदय की सभी बातों को बता देना चाहिए। लेकिन मेरे बच्चे, कहीं ना कहीं एक संकेत तुम्हारे हृदय में यह जरूर आया कि नहीं, वह गैर है। अपना तो जैसा लगता है, लेकिन अपना नहीं है। कभी भी तुम पर पलटकर वार कर सकता है, कभी भी तुम्हारे लिए घातक सिद्ध हो सकता है, कभी भी तुम्हारे जीवन में वह बहुत ज्यादा खतरा पैदा कर सकता है। मेरे बच्चे, यह संकेत कोई आम संकेत नहीं था, बल्कि मैंने ही तुम्हारे हृदय में यह संकेत को प्रमाण किया, क्योंकि मैं तुम्हें बचाना चाहता थी और तुमने उस व्यक्ति से अपना कटाव प्रारंभ कर दिया और तुम धीरे धीरे करके उससे अलग रहना प्रारंभ कर दिए, क्योंकि तुम्हें यह बात बहुत अच्छे से ज्ञात हो चुकी थी कि आगे जाकर तुम कहीं ना कहीं खतरे में ना पड़ जाओ, तुम्हें कोई नुकसान हो जाए उसके हाथों से। और यहीं पर तुम्हारी बुद्धि ने सही काम किया। उसने काफी कोशिश भी की बाद में तुम्हारे अपनों के साथ व्यवहार बनाने की और तुम जिसके करीब हो सबसे ज्यादा उनसे भी मित्रता निभाने की। लेकिन मेरे बच्चे, वह तुम तक दोबारा नहीं पहुंच पाया और तुम जैसे ही उससे दूर हुए वैसे ही उसके मन में सबसे ज्यादा द्वेष भावना थी कि कैसे भी करके वह तुम्हारे जीवन में दोबारा प्रवेश करें, क्योंकि संसार में हर व्यक्ति अच्छे नहीं होते। 5 उंगलियां एक हाथ में होती तो है, लेकिन बराबर नहीं होती। उसी प्रकार कुछ व्यक्ति षड्यंत्र से भरे जीवन को जीते हैं और दूसरों के जीवन में कुछ ना कुछ गलत करने के इरादे से किसी के जीवन में प्रवेश करते हैं और सोचते हैं कि वह किसी का नुकसान करके बहुत खुश होंगे, अर्थात उन्हें खुशी मिलेगी, और वह ऐसा करते भी हैं। मेरे बच्चे, जो व्यक्ति सीधा साधा होता है, जिसके पास कोई शक्ति नहीं होती, वह इन संकेतों को नहीं समझ पाता, क्योंकि उसे जल्दी से संकेत दिखाई नहीं देते और ना ही वह सामने वाले व्यक्ति के भाव को पढ़ पाता है। उसके हृदय को यह आभास ही नहीं हो पाता कि वह एक ऐसे दलदल में फंसने जा रहा है जहां से निकलना नामुमकिन है, और सामने वाला व्यक्ति उसके साथ छल कर रहा है, जो कि अपना जैसा दिखता तो है, लेकिन अपना है नहीं। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हारे साथ मेरी शक्तियां हैं, इसलिए उस व्यक्ति को दूर करने का कार्य मैंने स्वयं किया और तुम्हें ऐसा आभास हुआ कि हां, तुमने किया। लेकिन यह सत्य है कि मैंने ही तुम्हें संकेत दिए, मैंने ही तुम्हें उस व्यक्ति से दूर जाने का जो इशारा था वो किया, जिससे कि तुम बच पाओ। क्योंकि मेरे बच्चे, मैं नहीं चाहते थे कि तुम उस व्यक्ति की जाल में फंसो, इसलिए अब वह तुम्हारे जीवन से जा चुका है, क्योंकि वह थक चुका था। तुम पर पलटकर वार करना उसका विफल हो गया था, तुम्हारे साथ गलत करने का उसका इरादा विफल हो गया। यह इसलिए हुआ क्योंकि तुम मेरी शक्ति और मेरी भक्ति पर विश्वास रखते हो। मेरी पूजा आराधना करते समय तुम्हारे मुख से निकलता एक एक शब्द कि महादेव मेरी रक्षा करना। इसलिए मेरे बच्चे, मैं तुम्हारा रक्षा कर रहा हूं और हर प्रकार से तुम्हें सुरक्षा प्रदान कर रहा हूं। इसलिए उस व्यक्ति के जाने के बाद तुम्हारा जीवन अपूर्ण रूप से सुरक्षित है। मेरे बच्चे, तुम इस जीवन में एक बात को बहुत अच्छे से समझ लो कि यदि कोई भी ऐसा व्यक्ति अब पुनः तुम्हारे जीवन में आए
तो तुम उसे कैसे भागे, कैसे जानोगे कि वह व्यक्ति तुम्हारे जीवन में कुछ गलत करने की इरादे से आया है? तुम्हें उससे नुकसान हो सकता है, उसकी कोई चाल हो सकती है, वह तुम्हारे करीब तो है, लेकिन तुम्हारी बर्बादी का कारण भी बन सकता है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें डराना नहीं चाहते, लेकिन यह ना मेरा धर्म है। और यदि तुम समझ गए तो आगे तुम सभी मुश्किलों से केवल बचोगे ही नहीं, हमेशा सुरक्षित रहोगे। यह मेरा तुमसे वादा है और मैं तुम्हें वचन देता हूं कि मैं तुम्हारी हमेशा रक्षा करता रहूंगा। मेरे बच्चे, इसके साथ साथ जो व्यक्ति बिना मतलब के तुम्हारे घरेलू बातों में अपनी राय दे, जो तुम्हें किसी भी गलती पर क्रोध ना करे या किसी भी ऐसी बात पर जो कि तुम्हारी बात सही ना हो, कुछ ना कहे, केवल हमसे तुमसे प्रेम से बात करे, तो समझ लेना कि वह व्यक्ति सही नहीं है। तुम्हारे जीवन के लिए वह घातक सिद्ध हो सकता है। उसका कारण केवल इतना होता है कि जब तुम्हारी कोई गलती पर वह तुम पर क्रोध ना करे, तो उसका अर्थ यह है कि वह मन में कुछ और रख रहा है। इसलिए मेरे बच्चे, तुमसे इतनी मिठास है जिससे कि तुम्हें किसी भी बात का बुरा ना लगे और तुम उसे अपना समझो, क्योंकि जब तक तुम उसे अपना नहीं समझोगे तब तक तुम किसी भी ऐसी बात को बताओगे नहीं, क्योंकि तुम उस पर भरोसा नहीं करोगे और ना ही तुम उसे अपना समझोगे। लेकिन मेरे बच्चे, ऐसा व्यक्ति उस मिठाई की तरह होता है जैसे कुछ समय रखने के पश्चात उसमें कुछ ना कुछ होता है, अर्थात सड़ जाता है, क्योंकि मीठी चीज हमेशा नुकसान करता है और करेले जैसी कड़वी खाने से तुम्हारी सेहत अच्छी रहता है। तो जीभ का कड़वा होना कोई गलत नहीं होता। मुंह पर तुम्हारी गलती बताएं, वह सच्चा दोस्त है, सच्चा मित्र है। और यदि तुम्हें गलती पर भी कुछ ना कहे तो तुम समझ लेना वो केवल अपने स्वार्थ बस तुमसे मित्रता रख रहा है, लेकिन उसके इरादे बहुत खतरनाक है। वो तुम्हें कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं, कोई ना कोई नुकसान अवश्य पहुंचाएगा। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें ऐसा व्यक्ति अपने करीब आता दिखे और तुम्हारे हृदय को ऐसा आभास होने लगे कि ऐसा व्यक्ति तुम्हारे करीब आ रहा है, तो तुम उससे कुछ दूरी बनाकर रखना। भले ही मित्रता रखना, लेकिन उसको अपने परिवार की कोई बात अपनी घरेलू बातों में शामिल मत करना और ना ही उसे अपने जीवन की कोई ऐसी बात बताना जिससे कि वह व्यक्ति तुम्हारा फायदा उठा सके, क्योंकि जब तक वह पूर्ण रूप से बातों को नहीं जानेगा तब तक तुम्हारे लिए वह खतरा कभी नहीं बन सकता। वह केवल मान्यता, मित्रता निभाएगा और फिर तुम्हारे जीवन से साधारणतया रहकर चला जाएगा, क्योंकि केवल साधारण रहने वाला व्यक्ति तुम्हें खतरा नहीं पहुंचा सकता जिससे ज्यादा मित्रता रखोगे, जिसको अपने बारे में पूर्ण रूप से बताओगे। यदि उसके मन में कोई छल नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन जिसके मन में छल है उससे तुम्हें नुकसान हो सकता है और तुम भोले भाले, सीधे साधे, साफ मन से उसे भी साफ मन का समझकर उस पर विश्वास कर लोगे और इसी विश्वास को वह तोड़कर तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। मेरे बच्चे, इस बात को हमेशा स्मरण रखना, क्योंकि वह चला तो गया है, लेकिन ऐसे अभी जीवन में और भी व्यक्ति जो आएंगे, उनको परखना और उनको देखना तुम्हारा काम है और रक्षा मैं कर रहा हूं। लेकिन मेरी बातों को ध्यान में रखना, जो आज मैंने बताने आया हूं उस पर ध्यान देते हुए तुम उसे अपने जीवन में जरूर अपनाना, क्योंकि कोई भी ऐसी चीज संसार में नहीं बनी है जिसके द्वारा यदि तुम उसे अपनाओ और वह तुम्हें नाकाम होने दे, क्योंकि किसी भी चीज को अपनाने से वो गुण तुम्हारे अंदर आते हैं और किसी भी चीज को ना अपनाने से उसके गुण तुम्हारे अंदर नहीं आते। यदि तुम मेरी बातों को अपनाओगे तो निश्चित ही तुम्हारी सुरक्षा भी होगी और तुम बहुत परेशानियों से बच जाओगे, क्योंकि मेरे बच्चे, संसार में व्यक्ति एक जैसा नहीं होता और कोई व्यक्ति तुम्हें ठगने के प्रयास से तुम्हारे करीब आए तो ऐसे में तुम्हारा बचना बहुत जरूरी हो जाता है। अगर तुम अपने बचाव के लिए कुछ नहीं करोगे
तो निश्चित तुम्हें कुछ ना कुछ नुकसान हो जाएगा, क्योंकि जो नुकसान करना चाहता है वह अवश्य तुम्हारा नुकसान करता है। मेरे बच्चे, उसे इस बात का कोई अर्थ नहीं होता कि वह तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाए तो उसका यह कार्य सही नहीं है, बल्कि वह किसी भी कार्य को करने से ना तो डरता है और ना ही उसे डर लगता है, बल्कि ऐसा व्यक्ति केवल तुम्हारे जीवन में जहर घोलने का कार्य करता है। मेरे बच्चे, कई बार ऐसा व्यक्ति तुम्हारे घर के सदस्यों से भी तुम्हें दूर कर देता है और तुम्हें पता भी नहीं चलता है। तुम उसके बहकावे में आ जाते हो, उसकी बातों को सुनते रहते हो और तुम्हारा मस्तिष्क भी उसी प्रकार से सोचना प्रारंभ कर देता है जिस प्रकार से वह व्यक्ति तुम्हें बताता है। इसलिए मेरे बच्चे, कभी भी इस बात को ध्यान रखना कि जो व्यक्ति तुम्हें भटका रहा है उसके बहकावे में नहीं आना है। तुम अपने ध्यान से हर बात को सोचो। मैंने स्वयं तुम्हें इतनी बुद्धि दी है कि तुम अपनी भलाई को सोच सकते हो, जिसमें तुम्हारा हित छुपा है उसको पहचान सकते हो। उन्हीं कार्यों को करो जिससे तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का भला हो और उनका भी हित छुपा है। मेरे बच्चे, इन कार्यों को करने से तुम्हारे जीवन में परेशानियां समाप्त हो जाती हैं और तुम्हारे परिवार के सदस्यों को भी कष्ट नहीं पहुंचता, क्योंकि तुम्हारे जीवन में यदि कुछ भी होगा तो उससे तुम्हारे परिवार के सदस्यों को भी कष्ट पहुंचेगा। इसके साथ साथ तुम बुद्धि को प्रबल करने वाले कुछ कार्यों को प्रारंभ करो। ध्यान रखो, कार्य को करते समय तुम्हें जरा भी झिझक नहीं है और ना अविश्वास रखना है, बल्कि विश्वास पूर्ण कार्य को करना है, जिससे करने से तुम्हारे जीवन में तुम देखोगे कि तुम हर चीज को भांप लोगे, हर चीज के बारे में कहीं तक पता कर पाओगे। पहले से ही तुम्हें हर चीज का आभास होने लगेगा, क्योंकि मेरे बच्चे, जिसकी बुद्धि सद्बुद्धि में परिवर्तित हो जाती है उस व्यक्ति को बहुत सारी बातें आभास होने लगती है। उसे बैठे बिठाए ही सब कुछ ज्ञात हो जाता है। यह सच है कि वह व्यक्ति समझ नहीं पाता, और यह भी सच है कि कई बार उसकी सद्बुद्धि ही उसे बचा लेती है। मेरे बच्चे, इसके लिए तुम्हें केवल ज्यादा कुछ नहीं करना है, बल्कि हर बुधवार के दिन तुम एक कार्य करो। थोड़ी सी हरी घास लो, उस घास को तुम लड्डू के साथ गाय को खिला दो। ऐसा कार्य तुम्हारी बुद्धि को प्रबल करने के साथ साथ गणेश जी को प्रसन्न करेगा और गणेश जी तुम्हें बुद्धि देंगे। इसलिए इस कार्य के साथ साथ तुम्हें जो भी जानवर दिखे उसे कुछ ना कुछ खाने के लिए दो। कभी भी ध्यान रखो कि तुम कोई को भी असहाय हो या कोई भी जानवर हो, उसे मारने की कोशिश मत करो। कभी भी मारने का प्रयास मत करो, क्योंकि जानवर भले ही बोलते नहीं, लेकिन उनके अंदर भी आत्मा होता है, वह भी जीवित होते हैं, उनके पास भी हृदय होता है, उन्हें भी कष्ट होता है, उनके अंदर भी ईश्वर अर्थात मैं वस करता हूं। मेरे बच्चे, यदि तुम उन्हें कष्ट पहुंचाते हो तो निश्चित ही मेरे बनाया हुई संसार में एक ऐसे जीव को पहुंचा रहे हो जो तुम्हारे समान है। अर्थात जितना तुम महत्व रखते हो उतना ही जानवर भी इस संसार में महत्व रखते हैं। यह बात अलग है कि तुम्हारे लिए वह कोई महत्व नहीं रखते हो शायद, लेकिन मेरे लिए जितना महत्व तुम रखते हो उतना ही महत्व वह भी रखते हैं। मेरे बच्चे, संसार का प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक जानवर, प्रत्येक कीड़े पकौड़े सभी मेरे लिए समान है, क्योंकि सबके अंदर आत्मा बराबर है, जीव बराबर है, उनकी सांसें बराबर चल रहा है। इस बात को कभी भी मत भूलना कि तुम्हारा जीवन आज है, कल नहीं। इसी प्रकार उनका भी जीवन है, वह भी अपना जीवन यापन कर रहे हैं। इसलिए मेरे बच्चे, कभी भी किसी को कष्ट पहुंचाने से पहले तुम इतना जरूर स्मरण रखना कि संसार में तुम जिसको कष्ट पहुंचा रहे हो वह तुम्हारे महादेव के द्वारा बनाए हुए सृष्टि की रचना में से एक है। यदि तुम उसे कष्ट पहुंचा रहे हो तो निश्चित ही तुम मुझे कष्ट पहुंचा रहे हो, मेरी बनाई चीज का अपमान कर रहे हो, क्योंकि यह आत्मा केवल रूप धारण करते हैं,
लेकिन हर शरीर में धारण करने के लिए उसे अपना आत्मबल चाहिए, और वह अपना रूप धारण करने के पश्चात कभी किसी के शरीर में प्रवेश करते हैं, कभी किसी के शरीर में प्रवेश करते हैं। इसलिए सबका शरीर समान ना होकर भी आत्मा सबके समान है। तुम जी रहे हो, जानवर भी जी रहा है। तुम भी खा रहे हो, वह भी खा रहा है। जो सभी कार्य तुम करते हो वह भी करता है। केवल नौकरी की जगह नौकरी नहीं करता। पैसों की यत को नहीं समझता, जानवर लालच नहीं करता। इंसान भले ही लालच कर ले और उसके अंदर भले ही स्वार्थ हो, लेकिन जानवर के अंदर स्वार्थ नहीं होता, केवल भूख होता है। पेट की भूख जो मैंने सबको बराबर दी है, वह केवल खाना जानता है। जब उसे भूख लगती है तब वह खाना खाता है, और उसे नींद आती है तो कहीं पर भी सो जाता है। लेकिन मनुष्य का जीवन तुम्हें देकर मैंने तुम्हें बुद्धि दी है, जिससे कि तुम अपनी बुद्धि के प्रयोग से बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो जानवर नहीं कर सकता, लेकिन तुम कर सकते हो। उसका अर्थ यह नहीं कि तुम बुद्धि का गलत इस्तेमाल करो। तुम बुद्धि का गलत इस्तेमाल करके किसी को धोखा दो या किसी के साथ चालाकी करते, फिर वह कोई भी व्यक्ति हो। मुझे क्रोध आएगा ही आएगा, क्योंकि बुद्धि का प्रयोग करना है। तो तुम दूसरों की भलायाना प्रयोग करते हो। यह प्रयोग तुम्हें नहीं करना है, क्योंकि यदि तुम ऐसा करते हो तो धीरे धीरे करके तुम पाप की ओर धकेलने लगते हो, और तुम्हें इसी गलती से बचना है। यदि तुम इस अच्छाई को अपना लेते हो, भलाई को अपना लेते हो, और लोगों की मदद करने में अपना जीवन गुजारते हो, तो निश्चित ही तुम इतना समझ लो कि तुम्हारा यह जीवन एकदम स्वर्ग से सुंदर हो जाएगा। तुम्हें बिन मांगे सब कुछ मिलेगा। जैसा तुम चाहोगे वैसा तुम्हारे जीवन में होगा। मैं स्वयं तुम्हारी सभी इच्छाओं को पूर्ण करूंगा, यह मैं तुमसे वादा करता हूं। और एक वादा और करता हूं, मेरे बच्चे, यदि जीवन में बुद्धि का सही प्रयोग करोगे तो तुम्हें जो चाहिए वह सब प्राप्त होगा। तुम्हें बिन मांगे लक्ष्मी प्रदान करूंगा। तुम्हारे जीवन में तुम्हारी ईमानदारी से किए हुए कार्यों का फल तुम्हें इस प्रकार मिलेगा कि तुम देखकर आश्चर्य में पड़ जाओगे, सोच में डूबे रहोगे कि यह क्या हो रहा है। क्योंकि तुम जब आश्चर्यचकित होने वाले कार्यों को पूर्ण होते हुए देखोगे तो तुम आश्चर्य में जरूर पड़ोगे, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें भी तुम्हारा कर्म छुपा है। वह कर्म जो तुमने किया और जो तुम कर रहे हो, क्योंकि कर्म ही तो है जो तुम्हें हर जगह बचाता भी है और हर जगह उन्नति भी कराता है, सफलता दिलाता है और हर कार्य में सहायक बनता है। क्योंकि जैसा जैसा तुम करते जाओगे वैसा वैसा फल तुम्हें प्राप्त होता जाएगा, और जैसा जैसा फल तुम्हें प्राप्त होगा तुम्हारे अंदर साहस आ जाएगा। अच्छे कर्म का फल अच्छा मिलेगा, और उससे से भी तुम्हें आगे अच्छे कर्मों को करने का साहस अवश्य प्राप्त होगा। मेरे बच्चे, तुम भले ही मेरी बात का विश्वास करो या ना करो, लेकिन जैसा कहा है केवल वैसा करो। जैसे जैसे तुम बताए हुए कार्यों को करते जाओगे वैसे वैसे तुम्हें जीवन में कभी भी ना तो धोखा खाने को मिलेगा और ना ही तुम किसी की षड्यंत्र में आओगे, क्योंकि स्वयं मैं तुम्हारी रक्षा कर रहा, स्वयं देख रहा हूं कौन तुम्हारे बारे में गलत सोच रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हारी रक्षा करना मेरा धर्म है और मैं अपना धर्म निभा रहा हूं। मेरे बात को नहीं मानते हो। महादेव जी अपने फायदे के लिए नहीं कह रहे हैं, महादेव जी अपने बच्चों के लिए कह रहे हैं, ताकि आप लोगों को हर रोज इस तरह का संदेश मिलता रहे। क्योंकि मेरे बच्चे, महादेव जी आपसे एक और अनुरोध कर रहे हैं, वीडियो को लाइक अवश्य करना और कमेंट में जय हो महादेव जी लिख दे। तुम्हारा धर्म केवल कार्य करने का है, सही कार्य, ईमानदारी से कार्य, दूसरों के लिए मदद वाले कार्य। तुम के केवल अपने कार्यों को करो, बाकी तुम्हें किसी पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जितना
ज्यादा तुम स्वयं पर ध्यान दोगे, उतना ज्यादा तुम्हें खुद पर गलतियों की सुधार का मौका मिलेगा। क्योंकि जो व्यक्ति खुद पर ध्यान देता है, खुद की एक एक गलती को सुधार पाता है, और जो दूसरों पर ध्यान देता है, केवल वह दूसरों पर ही उंगलियां उठाता रह जाता है। उसे स्वयं कुछ भी प्राप्त नहीं होता, केवल वह ऐसे समय खराब करता रहता है, दूसरों की बातें करके, दूसरों में नुक्स निकालकर और दूसरों की गलतियां देखकर कुछ भी नहीं सीख पाता ऐसा व्यक्ति, क्योंकि उसे खुद की गलतियों का कभी आभास नहीं हो पाता कि वह कौन सी गलतियां कर रहा है। यदि तुम भी ऐसे करोगे तो निश्चित ही तुम कभी नहीं जान पाओगे कि तुम कौन सी गलतियां कर रहे हो। इसलिए दूसरों की गलतियों को देखने से पहले खुद में गलतियां देखना सीख। खुद की गलतियों को सुधारने का अवसर तुम्हें तभी प्राप्त होगा जब तुम खुद की गलतियों को देखोगे, क्योंकि देखोगे नहीं तो सुधारोगे कैसे। सुधारने के लिए तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम कौन सी गलती कर रहे हो, तभी तो पता चल पाएगा कि गलती क्यों हो रहा है और कहां हो रहा है। उसे सही करो। जीवन स्वर्ग से सुंदर बना दूंगा मैं, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, मोह माया को चाहने वाला बिखर जाता है, महादेव को चाहने वाला निखर जाता है। मेरे बच्चे, महादेव की महिमा अपरंपार है। महादेव एक पल में प्रलय लाने की शक्ति रखते हैं। चलिए इस संदेश को पूरा देखें, इसे बीच में छोड़कर जाने की गलती ना करें, नहीं तो आपको भारी नुकसान भी हो सकता है। मेरे बच्चे, अपने महादेव को प्रसन्न करने के लिए जय हो महादेव लिखकर इस संदेश को जल्दी से लाइक कर दीजिए ताकि महादेव की कृपा आप पर जल्दी से प्राप्त हो सके। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। तुम्हारे जीवन में घना अंधेरा सा छा गया है जिसका कोई अंत नजर नहीं आता। मेरे बच्चे, तुम भूल रहे हो कि इस संसार में मेरी मर्जी के बिना कोई सांस भी नहीं ले सकता, अर्थात तुम्हारे जीवन की हर घटना मेरी मर्जी से घट रहा है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं तुम्हें बहुत तकलीफ हो रहा है, परंतु विश्वास करो, हर घटना के पीछे कोई ना कोई बड़ा प्रयोजन होता है। मेरे बच्चे, तुम मुझे पुकार रहे हो, मुझसे शिकायत कर रहे हो, मैं सब सुनकर भी मौन हूं, क्योंकि यह तुम्हारे धैर्य की परीक्षा है। इस परीक्षा में तुम्हें अनेकों कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, परंतु तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं, क्योंकि यह मेरी भी परीक्षा है। मैं देखना चाहता हूं मेरे बच्चे, तुमने कभी स्वयं को कम नहीं समझा। लोग तुम्हें क्या कहते हैं, तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, तुमने कभी ध्यान नहीं दिया, इसलिए तुम मुश्किल समय में भी तुम खुश रहे। लेकिन कुछ समय से तुम्हारा स्वभाव बदल रहा है। तुम क्या हो तुम यह भूल गए हो। समाज के लोग, तुम्हारे मित्र, तुम्हारे अपने और तुम्हारा शत्रु तुम्हारे बारे में क्या सोच रहे हैं। तुम्हें इस बात से बहुत ज्यादा अंतर पड़ रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हारे मन में यह डर लगा रहा है कि यदि तुम जिस उद्देश्य को पूरा करना चाहते हो वह पूरा नहीं हुआ तो लोग क्या सोचेंगे और तुम्हारे सपनों का मजाक उड़ाएंगे। मेरे बच्चे, इस भय को अपने मन से, अपने जीवन से सदैव के लिए निकाल दो। मैं जानता हूं कि समय अभी भारी चल रहा है, परंतु समय बदलते समय नहीं लगता, पर विश्वास रखो, बहुत जल्द ही आश्चर्य कर देने वाली सफलता तुम्हें मिलेगी। लेकिन उसके लिए तुम्हें कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होगा। मेरे बच्चे, इस संदेश के माध्यम से मैं तुमसे यही चाहता हूं कि तुम्हारा मन इस समय तुम्हारे साथ बहुत चाले चल रहा है, तुमसे छल कर रहा है। मेरे बच्चे, मन का कार्य होता है तुम्हें तुम्हारे उद्देश्य से भटकाने का। तुम अपने उद्देश्य के बहुत निकट आ गए हो, इसलिए तुम्हारा मन तुम्हें भ्रमित कर रहा है। मेरे बच्चे, मन की चाल को समझो, मन के लावे में मत आना। यह तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से तुम्हें भटका चाहता है, इसलिए तो तुम्हारा मन अनेकों दिशाओं में भाग रहा है।
मेरे बच्चे, कभी कभी तुम उन बातों को लेकर भी तनाव ग्रसित हो जाते हो जिसका तुम्हारे वर्तमान में भविष्य में कोई प्रयोजन ही नहीं है। पिछले कुछ समय से तुम्हारा मन एकाग्र नहीं है, तुम व्यर्थ के विचारों में उलझे हुए हो। इसलिए मैं तुम्हें सावधान करने आया हूं। मेरे बच्चे, अपने मन को नियंत्रण में रखना सीखो। तुम्हें मन के अनुसार नहीं, मन तुम्हारे अनुसार कार्य करना चाहिए। तभी तुम अपने उद्देश्य तक शीघ्रता से पहुंच सकते हो। मेरे बच्चे, मन को साधना अत्यंत कठिन है, परंतु असंभव नहीं है। नियमित योग अभ्यास से यह संभव है। मेरे बच्चे, मैं चाहता हूं कि तुम प्रतिदिन ध्यान करो। अपने जीवन में घटने वाली हर अच्छी बुरी घटनाओं के लिए प्रकृति को धन्यवाद दो और खुश रहो। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि तुमने जितना मांगा है उससे भी अधिक मैं तुम्हें दूंगा। मेरे आदेश का पालन करो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, भाग्य का दरवाजा खुल गया है। सुख के प्रकाश से दुख का अंधकार दूर होने वाला है और तुम्हारी बरसों की इच्छा अब पूरी होने वाली है। मेरे बच्चे, तुमने हमेशा से सुखी और संपन्न जीवन जीने का सपना देखा है, परंतु कभी समय ने साथ नहीं दिया तो कभी भाग्य ने निराश कर दिया, किंतु अब निराशा आशा में बदल रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक बड़ा बदलाव आने वाला है। इस बदलाव का संकेत तुम्हें अभी से मिलना शुरू हो गया है। तुम्हारा मन सकारात्मक विचारों से भर गया है। तुम्हें सब कुछ ठीक होता हुआ दिखाई दे रहा है। तुम्हारा मन अचानक से ही उस खुशी को अनुभव कर रहा है जो बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में आने वाली है। मेरे बच्चे, बहुत बार तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है कि जब तुम्हें लगता है कि अब तुम्हारे सपने पूरे होने वाले हैं और तुम्हें सफलता मिलने वाली है, परंतु ऐसा नहीं होता है। कई बार तो आया हुआ खुशी भी तुमसे बहुत दूर चली जाती है। तुम्हारा मन इस बार भी संकोच कर रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हें संकेत तो मिल रहा है, लेकिन तुम यह सोचकर चिंतित हो रहे हो कि कहीं इस बार भी तुम्हें निराशा ना मिले। इस बार तुम्हें सफल होने से यह पूरा ब्रह्मांड भी नहीं रोक सकता। मेरे बच्चे, तुम्हारे कर्मों में इतना बल है, तुम्हारे धैर्य में इतनी शक्ति है कि तुमने असंभव को भी संभव कर दिखाया। अपने मन में कोई भी नकारात्मक विचार मत आने दो, क्योंकि अब तुम्हारे जीवन की हर कमी पूरी होने वाला है। आकाश मंडल से धन की वर्षा होने वाला है। मान लो तुम्हारा हर सपना पूरा होने जा रहा है। मेरे बच्चे, मिठाइयां बांटने की तैयारी शुरू कर दो, क्योंकि सफलता के साथ साथ तुम्हें और भी बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। तुम्हारा परिवार, तुम्हारा मित्र, तुम्हारा प्रेम, सबको बदलता हुआ देखकर तुम हैरान हो जाओगे। मेरे बच्चे, जब संघर्ष का समय था, कांटों भरे रास्ते पर चलना था, तब तुम्हारा साथ किसी ने नहीं दिया। जब तुम्हें अपने प्रेम की और अपनों की बहुत जरूरत था, तो सबने तुम्हें अकेला छोड़ दिया। केवल तुम्हारे परिवार के कुछ लोग ही तुम्हारे साथ चले। लेकिन मेरे बच्चे, अब तुम देखना, सफलता मिलते ही लोग कैसे बदलते हैं, उनका व्यवहार कैसे बदलता है। जो तुमसे कुछ समय बात तक करने को तैयार नहीं थे, अब वह हमेशा तुम्हारा इंतजार करेंगे। जिन्हें तुम्हारी प्रेम भरी बातें अच्छी नहीं लगता था, जो बात बात पर तुम्हें अपमानित करते थे, अब वह तुम्हारा क्रोध भी सहन कर लेंगे और तुम्हें सम्मान भी देंगे। मेरे बच्चे, अब तुम्हें विश्वास नहीं होगा कि इस दुनिया में ऐसे भी लोग होते हैं। बहुत बहुत लोगों ने तुम्हारा फायदा उठाया है, परंतु अब न्याय का समय है। तुमने जितना भी अपना समय, प्रेम, शक्ति, ऊर्जा खर्च किया है, उसका कई गुना वापस लौट कर आ रहा है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं समय बदलने में थोड़ा समय लगा, बहुत मेहनत लगा, दर्द, आंसू, धोखा, अपमान, सब कुछ तुम्हें सहना पड़ा, परंतु अब सब कुछ अच्छा हो रहा है। मेरे बच्चे, खुश हो जाओ। तुम्हारे वर्षों का सपना अब हकीकत में बदलने जा रहा है। जिसने भी तुम्हारे साथ अन्याय किया है, तुम्हें धोखा दिया है,
उसने ऐसा बहुत से लोगों के साथ किया है, बहुत से लोगों के साथ उसने यह छल किया है, और वह सोच रहा है कि उसे कोई नहीं देख रहा है। मेरे बच्चे, उसका व्यवहार ही ऐसा है कि वह किसी को भी खुश नहीं देखना चाहता। उसके दिल में तुम्हारे लिए भी बहुत नफरत है। वह तुम्हें भी हमेशा रोता हुआ ही देखना चाहता है। वह तुमसे बहुत जलता है। वह तुम्हें कभी भी आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहता, और इसके लिए उसने तुम्हारे साथ क्या क्या किया है वह भी मुझे याद है। मेरे बच्चे, पहले तो वह तुम्हारे सामने एक बहुत अच्छा और सज्जन व्यक्ति बनकर मिला जब उससे तुम्हारी मित्रता हो गई। जब तुमने उस पर पूरी तरह से भरोसा कर लिया तब उसने तुम्हारे साथ छल किया। मेरे बच्चे, मुझे सब ज्ञात है, मैं सब देख रहे हैं। उसने तुम्हारे पीठ पीछे वार किया है, तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाया। ऐसा करके तुमसे सब कुछ छीनना चाहता है, तुम्हारा अपमान करना चाहता है, समाज में यह दिखाना चाहता है कि तुम एक बुरे इंसान हो, तुम में कोई भी गुण नहीं है। वह नहीं चाहता कि कोई भी तुम्हें पसंद करे, तुमसे प्रेम करे, तुम्हारा सम्मान करे। मेरे बच्चे, मुझे पता है तुम्हारे मन में बहुत सारे विचार चल रहे हैं जिनको तुमने अपने मन में समेटा हुआ है, और जिस कारण तुम इतने परेशान भी हो। लेकिन तुम्हारे आसपास तुम्हारे अपने हैं, उनकी खुशी के लिए तुम खुश रहने का प्रयास करते हो। मेरे बच्चे, तुम नहीं चाहते कि वह तुम्हें प्रसन्न देखकर दुखी हो। तुम दिन रात मेरे सामने रोते हो, मुझसे कहते हो कि मैं तुम्हारे कष्टों को शीघ्र दूर करूं। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं, मैं तुम्हारी प्रार्थना को सुन भी रहा हूं। मैं शीघ्र ही तुम्हें इस संकट की घड़ी से बाहर भी निकाल दूंगा। मेरे बच्चे, मुझे पता है एक समय पर तुम्हारा मुझ पर यकीन डगमगा गया था। तुम सोच बैठे थे कि मैं तुम्हारी परेशानियों को नहीं देख रहा। शायद तुम्हें ऐसा प्रतीत होने लगा था कि बिना किसी गुनाह के, बिना किसी गलती के ही तुम्हें इतना सारा कष्ट मिल रहा है। मेरे बच्चे, जिसने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया है वह तो आराम से घूम रहा है, उसे किसी प्रकार का दुख नहीं है। कोई भी उसके कुकर्म के बारे में नहीं जानता, इसलिए सब उससे हंसकर बातें करते हैं। और तुम जो बिल्कुल बेगुनाह हो, लोग तुम्हें गलत समझते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें इतनी पीड़ा दी जिससे उसका कुछ भी गलत नहीं हुआ, और जो तुम हमेशा सही राह पर चले हो, तुम्हें ही इतना कुछ देखना पड़ रहा है। मेरे बच्चे, तुम इस तरह से घुट घुट के मत जियो। तुम चिंता मत करो, उस व्यक्ति के भी उल्टे दिन अब शुरू हो गए हैं। मेरे बच्चे, अब बहुत जी लिया उसने हंसकर, अब उसे भी रोना होगा। उसने जो यह गलत कार्य किया है उसका उसे फल तो अवश्य मिलेगा। अब उसकी बर्बादी के दिन शुरू हो गए हैं। मेरे बच्चे, तुम मुझ पर विश्वास रखो, उसकी मानसिक स्थिति अब धीरे धीरे खराब हो रही है। वह दिन रात बहुत विचलित रहता है। यह उसके कर्मों का ही फल है जो उसके सामने आ रहा है, और अब उसके बुरे कर्म उसके इस तरह की सजा दे रहे हैं, उसे इस तरह की पीड़ा मिल रही है। मेरे बच्चे, उसने दूसरों के साथ इतना छल किया, उन्हें इतना दुख दिया, यह बात उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही है। वह इतना घमंडी है, उसके अंदर इतना घमंड है कि वह आज तुमसे माफी भी नहीं मांग पा रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। जिन लोगों की खुशी के लिए वह यह सब कर रहा था, अब वह लोग ही उसके सगे नहीं रहे हैं। अब वह लोग ही उसे नहीं समझ रहे हैं। अब उसे समझ में आ गया है कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। जैसे एक वक्त में तुम बहुत अधिक परेशान थे जब उसने तुम्हारे साथ धोखा किया था, तुम्हारे साथ छल किया था, ठीक उसी प्रकार अभी वह भी बहुत बेचैन है। क्योंकि मेरे बच्चे, जैसा उसने तुम्हारे साथ की था उससे भी कहीं ज्यादा बड़ा छल हुआ है। उसके साथ वह उसके बुरे कर्मों का ही फल है, और यह बात उसे अब समझ में आ गई है। मेरे बच्चे, वह इतना बेचैन हो गया है
कि उसे अब कुछ समझ नहीं आ रहा कि अब वह क्या करे, कहां जाए, किससे सहायता मांगे, क्योंकि वह मेरे सामने तो आ नहीं सकता। उसने इतने बड़े बड़े पाप कर दिए हैं। वह मुझसे नजरें नहीं मिला सकता। उसे इस बात का ज्ञान हो गया है कि उसने दूसरों के साथ इतना बुरा किया कि आज कोई भी नहीं है जो उसकी सहायता कर सके। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं अभी समय भारी चल रहा है, परंतु समय बदलते समय नहीं लगता। मुझ पर विश्वास रखो, बहुत जल्द ही आश्चर्य कर देने वाला सफलता तुम्हें मिलेगी। आज मैं तुम्हें यह संदेश एक विशेष उद्देश्य के लिए भेज रहा हूं। अति शीघ्र मेरा संदेश तुम तक पहुंच जाएगा, लेकिन मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम तक पहुंचने से इसे रोकने का प्रयास किया जा रहा है। मेरे बच्चे, अपने सपनों की ओर पहला कदम उठाने का यही सही वक्त है। इसलिए अब तनिक भी देर मत करो। तुम्हारे द्वारा उठाए गए कदम नए परिस्थिति का निर्माण करेंगे और वह परिस्थितियां तुम्हारे आने वाले सुंदर भविष्य का निर्धारण करेगा। मेरे बच्चे, जिस प्रकार मानव की ऊर्जा में निरंतर बदलाव होता है, आकाश में विचरण करने वाले चंद्रमा की स्थिति की भी समय समय पर बदलता रहता है, ठीक इसी प्रकार मानव के जीवन में भी समय समय पर आवश्यकता अनुसार बदलता रहता है। इसलिए तुमने कुछ वर्ष पूर्व किस लक्ष्य का निर्धारण किया था, वही लक्ष्य अभी भी तुम्हारा हो यह आवश्यक नहीं है। क्या तुमने स्वयं का मूल्यांकन किया, अपने आप से यह प्रश्न किया कि तुम्हें वास्तविकता में क्या चाहिए? मेरे बच्चे, अब वह समय है जहां तुम्हें स्वयं से एक बार फिर प्रश्न करने होंगे। आत्म मंथन करते हुए अपने लक्ष्य की एक नई सूची तैयार करना होगा। मेरे बच्चे, जैसे ही तुम अपने मन में झांक कर देखोगे, तुम्हें अपना नया लक्ष्य दिखाई देने लगेगा। उसकी ओर अपना पहला कदम बढ़ाओ, तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी, क्योंकि मेरे बच्चे, तुम वह हो जिससे मैं समुद्र से आकाश तक देना चाहता हूं, और तुम जो हो एक ही मुट्ठी भर तत्व की मांग कर रहे हो। मेरे बच्चे, तुम हारते तभी हो जब तुम प्रयास करना छोड़ देते हो, क्योंकि मनुष्य तब तक नहीं हारता जब तक वह प्रयास करना नहीं छोड़ता है। तुम इतने भाग्यशाली हो जो तुम्हें मानव जीवन प्राप्त हुआ है, एक ऐसा जीवन जो सभी जीवों में श्रेष्ठ है, क्योंकि मानव के पास ही एक विकसित बुद्धि है। इस बुद्धि का सही प्रयोग करें, तुम वह भी जान सकते हो जो विज्ञान के लिए भी दुर्लभ है। मेरे बच्चे, अपने मानव शरीर में तुम ईश्वर की भक्ति के चरम शिखर को स्पष्ट कर सकते हो। केवल यही नहीं, मानव शरीर में रहते हुए तुम अपने उस मानव उद्देश्य को पूरा कर सकते हो जिसके लिए तुम्हें धरती पर भेजा गया है। मेरे बच्चे, आज तुम्हारे पास भले ही कोई संसाधन ना हो अपने लक्ष्य को पाने के लिए, लेकिन तुम्हारे पास तो यह शरीर और मानव बुद्धि है जो सबसे बड़ा बहुमूल्य संसाधन है, जिसके बल पर तुम यह सृष्टि जीत सकते हो। मेरे बच्चे, मानव जीवन अति दुर्लभ है, इसे यूं ही व्यर्थ ना जाने दो, ना ही कल का इंतजार करो। जो करना है उसे आज ही करो, क्योंकि अनेक संभावनाओं के द्वार उसी क्षण खुल जाते हैं जिस क्षण तुम पहला कदम उठाते हो। मुझे पूर्ण विश्वास है तुम इस संदेश में बताए बातों को गंभीरता से अपने जीवन में उतार लोगे और अपने उस सपने को पूरा करोगे जो मैंने तुम्हारे लिए भेजा है। मेरे बच्चे, तुम मुझे अपने मानते हो तो हां लिखकर इस संदेश को लाइक करें। मेरे बच्चे, जो भीड़ में ना चलते हुए अपने हृदय की आवाज सुनता है, वह एक ऐसे मार्ग का निर्माण करता है जो उसे सफलता के शिखर तक पहुंचा देता है। मेरे बच्चे, तुम उन्हीं लाखों में से एक हो, इसी कारण तुम सबसे अलग हो। इसलिए तुम्हें अपने तुलना दूसरों से नहीं करना चाहिए। कौन कितना प्रसन्न है यह तो संभव व्यक्ति ही जाने, क्योंकि जिस युग में सब कुछ एक और बन गया हो, वह किसी की वास्तविकता पर प्रसन्नता का अनुसार कैसे लगाया जा सकता है। जो दिखाई दे वही सच को यह आवश्यक नहीं, लेकिन मेरे बच्चे, तुम दिव्य हो। तुम इस जीवन में भीड़ के पीछे चलने वाले नहीं हो, तुम्हें तो उस रास्ते पर चलना है
जहां सारी भीड़ तुम्हारे पीछे चले। क्या तुम तैयार हो उस रास्ते पर चलने के लिए? तो कहो मैं तैयार हूं। अपने दिव्य शक्ति से जुड़ने के लिए मेरे बच्चे, जिसका मिलना भाग्य में लिखा होता है, भगवान उसको एक ना एक दिन किसी ना किसी रूप में अवश्य मिलते हैं। धैर्य रखो, इतना चिंता ना करो, सही समय आने पर तुम्हारे पास वह सब कुछ आ जाएगा जिसके लिए तुमने परिश्रम की है। मेरे बच्चे, तुम यह चिंता करना छोड़ दो कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोच रहे हैं, क्योंकि तो स्वयं इस चिंता में डूबे हैं कि तुम उनके बारे में क्या सोचते हो। जो तुम्हारा ना हुआ उस पर कभी हक मत जताना, ऐसा मत करना। और जो तुम्हें समझ ना सके उसे कभी अपना दुख मत बताना। मेरे बच्चे, इंसान हंसता सबके साथ, रोता केवल उसी के सामने है जिस पर उसे खुद से ज्यादा भरोसा होता। कभी भी यह महत्व नहीं रखता कि तुम्हारा दिन कितना कठिन था। तुम आज से दोबारा शुरू कर सकते हो। मेरे बच्चे, किसी से मोह इतना भी ना करो कि उसकी बुराइयां छुप जाए, और घृणा भी इतना ना करो कि अच्छाई ही ना दे। जिस पथ पर ईश्वर को छोड़कर कोई भी साथ ना दे, तो समझ जाओ जो होने वाला है वह साथ देने वालों के बस की बात नहीं है। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, यदि तुम मेरा संदेश देख पा रहे हो तो निश्चित ही तुम्हारे जीवन में यह घटना होने वाला है। जिस प्रकार गहरी बढ़ती ठंड और उसकी बूंदें जब घास पर पड़ता है तो वह चमकने लगता है और हीरे की तरह सुंदर दिखाई देता है, इसी तरह जीवन में कभी कभी कुछ ऐसा अचानक होता है जो उसकी बूंद की तरह, हीरे की तरह चमकता दिखाई देता है, जबकि सभी को पता होता है कि वह ओस की बूंदें केवल मात्र पानी की तरह, फिर भी वह इतनी सुंदर दिखने में लगता है। मेरे बच्चे, जीवन में तुमको ऐसे ही दौर से गुजरना है जिसके लिए मैं पहले ही तुम्हें बता देना चाहते हूं। एक ऐसा समय तुम्हारे वजह से सबको, सबसे ज्यादा लोगों को बहुत खुशी मिलती है। आगे आने वाले समय में जो तुम्हारे साथ होगा वह अभी तुम्हें दिखाई देगा। जो तुम्हें दिखाई देगा वह बिल्कुल तुम्हारे साथ है। कुछ अलग हटकर विपरीत दिशा में एक कैसा कार्य होगा तुम्हें आश्चर्य में डाल सकता है, और वह किसी घटना से कम नहीं हो सकता है, लेकिन तुम्हारे जीवन में अच्छा ही होगा, क्योंकि मेरे बच्चे, जो तुम सोचते हो वह सही होना चाहिए, लेकिन जो मैं तुम्हारे लिए सोचता हूं वह अवश्य ही सही होगा, और वही मैं करता हूं। इसलिए तुम्हारे जीवन में ऐसी 3 घटनाएं होंगे जिसमें से यह पहली घटना तुम्हारे साथ होने वाला है। मेरे बच्चे, तुम किसी नेक कार्य के लिए काफी समय से प्रयास कर रहे हो और पूरी परिश्रम लगाकर उस पर तुम्हारा ध्यान केंद्रित हो, लेकिन तुम इस बात का ध्यान रखना कि आगे आने वाले समय में तुम्हारा ध्यान विचलित होने वाला है और तुम्हारी इकट्ठी की हुई शक्ति तुम्हारी इसी काम पर लगेगा। दूसरा, तुम्हें एक बहुत बड़ी मंजिल पर पहुंचते रह जाओगे, जबकि तुमने बहुत परिश्रम किया, लेकिन फिर भी तुम उस मंजिल पर पहुंचने से शीघ्र असफल हो जाओगे। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि तुम्हारी की गई परिश्रम उस मंजिल के लिए अभी भी कम है। और तीसरा यह है कि कोई है जो तुम्हें छोड़कर जाने वाला है। वह तुम्हारा संगत साथी भी हो सकता है, जीवन साथी भी हो सकता है, या कोई अपना खास हो सकता है। कुछ दिनों के लिए नहीं, बल्कि वह तुम्हें हमेशा छोड़ जाने की कोशिश कर रहा है। उसका संभव प्रयास है कि वह तुमसे पीछा छुड़ाकर चला जा। इसलिए मेरे बच्चे, तुम थोड़ा सावधान हो जाओ, क्योंकि तुम अपने तरफ से ऐसी कोई गलती मत करना कि वह व्यक्ति रुष्ट होकर तुमसे दूर चला जाए, क्योंकि कई बार तुम्हारे करीब रहने वाले ही तुम्हारी गलती की वजह से ही तुमसे दूर चले जाते हैं। इस बात को समझना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। मेरे बच्चे, संभल कर रखे हुए कदम तुम किसी भी घटना से बचा सकते हैं। ऐसे में मेरी शक्तियों को प्राप्त कर एक सुरक्षा कवच बनाकर तुम्हें सावधान रहना होगा मेरे बच्चे, जिससे कि तुम आने वाली हर घटना से बच जाए। इसलिए जो मैं तुम्हें बता रहा हूं
उसे ध्यान से सुनो। सुबह के समय शांत मन से तुमको कुछ समय के लिए मेरे ऊपर ध्यान केंद्रित कर गहरी सांस लेकर तुम बोलना प्रारंभ करो, मेरे जीवन में मेरी माता की कृपा से जो होगा सब अच्छा हो। यह तुम्हें 21 बार ध्यान देकर करना है। इस कार्य को प्रतिदिन करना, तुम अपने जीवन में हर तरह की सुरक्षा प्राप्त कर पाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। मेरे बच्चे, जो तुम कर सकते हो, जो तुम चाहते हो, तुम जब भी किसी घटना से बचना चाहते हो, यदि तुम किसी भी काम को करने में ज्यादा रहोगे तो अपने जीवन को तुम स्वयं बचा सकते हो, क्योंकि इस प्रकार की शक्ति तुम्हें मैंने स्वयं दे रखी है। अगर कुछ कमी है तो तुम्हें खुद के हृदय से महसूस करने कि जिस दिन तुम अपने हृदय की शक्ति को पहचान लोगे, उसी दिन तुम हर मुसीबत से बच जाओगे और आने वाली हर मुसीबत तुमसे कोसों दूर रहेगा, क्योंकि भक्ति ही वह चीज है जो तुम्हें हर मुसीबत से बचा सकता है और अनिश्चित घटना से तुम स्वयं ही बच जाओगे जो तुमने कल्पना किया। अब वह सब होने वाला है और कुछ ऐसा भी होगा जो तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। मेरे बच्चे, कुछ बहुत ही अच्छा होने वाला है। अब तुम अपने जीवन में एक शक्तिशाली पड़ाव पर हो। तुम पूरी तरह से तैयार हो। अपना भविष्य खुद बनाने के लिए मेरी पूरी शक्तियां तुम्हारे सहायता के लिए तैयार है। तुम चमत्कार और जादू के दिव्य रूप से घिरे हुए हो। मेरे बच्चे, मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूं और मैं सोचती हूं कि तुम चमत्कार और जादू के दिव्य रूप से घिरे हुए रहो। मेरे बच्चे, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं और मैं सोचता हूं कि अपने जीवन को रोज उत्साह की तरह जियो। तुम साधारण बच्चे नहीं हो, तुम में मेरी शक्तियां विराजमान है। तुम इस शक्ति को पहचानते नहीं हो, लेकिन अब समय गया है। अपने अंदर छिपी शक्तियों को पहचानो, क्योंकि सच अब यही है। मेरे बच्चे, तुम्हारा डरना, विचलित होना, अपने आप को कोसना, संदेह करने का मतलब है कि तुम मेरे ऊपर विश्वास नहीं करते हो। मेरे करीब रहने के लिए भक्ति जरूरी है। मेरे बच्चे, क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास है? तुम्हें एक नए जीवन के शिखर पर हो। तुम्हारे लिए सब कुछ बदलेगा। रास्ते में आने वाले बाधाएं दूर हो जाएंगी। अब एक नई खुशहाल चरण में कदम रखो। यह दिव्य अवसर अगले 1 महीने तुम्हारे जीवन में प्यार, भाग्य, खुशी और नए अवसरों के रूप में आने वाला है। जीवन वन पूरी तरह से बदलने वाला है। यह ऐसा है जैसे तुम्हारा मार्ग दिव्य रूप में दिशा बदल रहा है। तुम्हें अधिक धन, भाग और अधिक खुशी की ओर ले जाया जा रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हें मुझ पर भरोसा है। मैं तुम्हारे उत्तर का इंतजार करूंगा। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। बस तुम मुझ पर विश्वास बनाए रखो। मैं तुम्हें उस दिशा में ले जा रहा हूं जहां पर तुम्हारे लिए सिर्फ और सिर्फ खुशियां ही खुशियां हैं। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें यह संदेश एक विशेष उद्देश्य के लिए भेज रहा हूं। अति शीघ्र मेरा संदेश तुम तक पहुंच जाएगा, लेकिन मैं जानता हूं कि तुम तक पहुंचने से इसे रोकने का प्रयास अवश्य किया जाएगा। मेरे बच्चे, अपने सपनों की ओर पहला कदम उठाने का यही सही वक्त है। इसलिए अब तनिक भी देर मत करो। तुम्हारे द्वारा उठाए गए कदम नए परिस्थितियों का निर्माण करेंगी और वह परिस्थितियां तुम्हारे आने वाली सुंदर भविष्य का निर्धारण करेंगी। मेरे बच्चे, जिस प्रकार मानव की ऊर्जा में निरंतर बदलाव होता है, आकाश में विचरण करने वाले चंद्रमा की स्थिति की भी समय समय पर बदलता रहती है। आज के इस संदेश में जान लो तो अब से तुम्हारी सारी समस्या खत्म हो जाएगी। यह दिव्य शक्ति तुम्हें हर कष्ट से बचाने की शक्ति रखता है। इसे साधारण शक्ति समझने की भूल मत करना, वरना बहुत बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मेरे बच्चे, आज का संदेश सारी सुख सुविधा तुम्हारे कदमों में लाकर देने वाली है। इसलिए मेरे बच्चे, इस संदेश को छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा। मेरे बच्चे, हर व्यक्ति के मन में एक सच्चे और अच्छे जीवन साथी को पाने की कामना होती है, क्योंकि वह जीवन साथी मृत्यु तक उसका साथ निभाता है, उसके सुख दुख में उसके साथ खड़ा रहता है। तुम्हारे मन में भी एक ऐसी ही इच्छा है।
तुमने भी अपने मन में एक छवि बना रखी है कि मां मुझे ऐसा जीवन साथी चाहिए जो मुझसे दिल से जुड़ सके, जो मुझे मेरी भावनाओं को बिना कुछ कहे समझ सके, जो मेरे दर्द पर रोए, जिसकी खुशी मेरी खुशी हो और मेरी हंसी में वो हंसी। तुम्हें ऐसा लगता है कि जिस दिन तुम्हें वह प्रेम मिल गया तुम पूरे हो जाओगे जैसे शिव पूरे हो गए थे शक्ति को पाने के बाद। मेरे बच्चे, मुझे पता है तुम्हारा पहला प्रेम सफल नहीं हुआ, तुम्हें उसमें धोखा मिला। तुमने सोचा था कि तुम उस व्यक्ति से विवाह करोगे, अपना घर बसा पाओगे, लेकिन वह हो नहीं पाया और अब तुम्हें डर लगता है फिर से किसी पर यकीन करने में, फिर से किसी के साथ घर बसाने के सपने देखने में। लेकिन मेरे बच्चे, तुम जैसे व्यक्ति की कामना कर रहे हो वैसा ही जीवन साथी मैंने लिखा है। तुम्हारी किस्मत में वह तुमसे तुम्हारे रंग रूप को देख के आकर्षित नहीं होगा, वह तुम्हारी आत्मा से जुड़ेगा, क्योंकि वह तुम्हारा असली जीवन साथी होगा जिसकी इच्छा तुमने बचपन से की है। मेरे बच्चे, तुम जब भी रोए तुम्हें ऐसा लगा है कि महादेव कोई ऐसा होता, काश कोई ऐसा होता जो बिना कुछ कहे, बिना मेरे व्यक्तित्व पर उंगली उठाए मेरी बातें सुनता, तो ऐसा ही व्यक्ति और वह बिल्कुल तुम्हारे जैसा ही होगा। मेरे बच्चे, तुम किसी से जल्दी घुल मिल नहीं पाते हो, तुम्हें बहुत समय लगता है लोगों के सामने खुलकर अपने बात रखने में, उन पर यकीन करने में, और वह भी वैसा ही होगा क्योंकि उसके साथ भी अतीत में बहुत बुरा हुआ है। उसे यह बात बहुत अच्छे से पता है कि दिल टूटना कैसा होता, जब किसी को धोखा मिलता है तो कैसा लगता है। यह सब बातें उसे बहुत अच्छे से पता है और वह भी गिरकर उठा होगा जैसे तुम गिरकर उठे होगे। तुम अतीत में जितने भी व्यक्तियों से मिले, तुम्हें कभी सच्चा प्रेम नहीं मिला, तुम्हें हमेशा धोखे में रखा गया। पूरी सच्चाई कभी तुम्हारे सामने नहीं आई, लेकिन जिस व्यक्ति से तुम्हारा विवाह होगा, जो तुम्हारा जीवन साथी बनेगा, उसमें पारदर्शिता है। जैसे तुमने मुझ पर हमेशा यकीन रखा, अध्यात्म के रास्ते पर चलकर मुझ पर विश्वास दिखाया, तो वैसे ही वह व्यक्ति बहुत आध्यात्मिक होगा। एक अटूट विश्वास है उसके अंदर ईश्वरीय शक्ति। जब तुम उससे मिलोगे तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम्हारी ही छवि है और इसलिए वह तुम्हें सबसे अच्छे तरीके से समझ पाएगा। मेरे बच्चे, उससे मिलने के बाद तुम्हें यह समझ में आएगा कि असली जीवन साथी होता क्या है। तुम मुझे अपने महादेव मानते हो तो हां टाइप करके इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। मेरे बच्चे, उससे मिलने से पहले, उसे अपनाने से पहले तुम थोड़ा हिचक जाओ, क्योंकि तुम्हारे अतीत ने तुम्हें अंदर से इतना तोड़ दिया है कि तुम्हें उसकी बातें छलावा लगेगा। तुम्हें ऐसा लगेगा कि कोई व्यक्ति इतना अच्छा नहीं हो सकता है, और अगर कोई व्यक्ति अच्छा है भी तो वह मुझे क्यों मिलेगा। तो अब अपने अतीत को पीछे छोड़ देना मेरे बच्चे। मुझे पता है तुम्हें यह लगेगा कि महादेव में इतना बड़ा खतरा नहीं ले सकता, मैं वापस अपने जीवन में यह खेल नहीं खेल सकता, मेरे अंदर इतना साहस नहीं है कि मैं फिर से किसी पर यकीन करूं, किसी से प्रेम करूं और फिर से मेरे साथ धोखा हुआ तो। लेकिन एक बार अपने महादेव के कहने पर वह खेल खेल लेना अपने साथ, क्योंकि इस बार इस खेल में तुम रोओगे नहीं। वह जो बचपन का खेल था गुड्डे गुड़ियों का, वह अब सच होगा। मेरे बच्चे, अब तुम खुश रहोगे। इस बार वह व्यक्ति तुम्हारे भावनाओं के साथ कभी नहीं खेलेगा, क्योंकि इस पूरे संसार से इतने अच्छे से कोई तुम्हें नहीं समझता जितना अच्छे से वह तुम्हें समझेगा। वह तुम्हारा साथ देगा। मेरे बच्चे, अतीत में लोगों ने तुम्हें बीमार किया है, वह तुम्हें स्वस्थ करेगा। वह तुम्हारा ध्यान रखेगा और तुम्हें सिखाएगा। जिस दिन तुम सच में अपने सच्चे प्रेम से मिलोगे तो वह तुम्हारे ऊपर उन लोगों की बातों पर ज्यादा यकीन करते थे, तुम उन्हें झूठे लगते, और उस व्यक्ति के लिए तुम्हारा व्यक्तित्व सब कुछ होगा और वह तुम्हें इतने अच्छे से जानता होगा कि वह आंख बंद करके भी यह कह देगा
कि तुम यह गलत काम कभी नहीं कर सकते हो। बस तुम्हें फिर से प्रेम पर यकीन करना सीखना होगा। मेरे बच्चे, तुम्हें उसका हाथ थामकर चलना होगा, क्योंकि अब तुम्हारे जीवन में खुशियां लिखी है और वह व्यक्ति पूरा करेगा तुम्हारे वह सारे सपने पूरे करेगा जो तुमने देखे थे। एक परिवार की अपने बच्चों की एक खुशहाल जीवन की वह सारे सपने पूरे करने में वह तुम्हारी बहुत बड़ी मदद करेगा। मैं जो हुआ उसे पीछे छोड़ दो, उससे तुमने बहुत कुछ सीखा है, बहुत आगे बढ़े हो और इसीलिए तुम बहुत कुछ बन जाओ। तब तुम उस व्यक्ति से मिलोगे, तुम्हें यह पता होगा कि मैं समझौता नहीं कर सकता हूं, मैं किसी भी चीज में झुकूं नहीं और वह व्यक्ति उस चीज की बहुत कदर करेगा। तुम्हारे आत्मसम्मान, तुम्हारे अंदर जो आत्मविश्वास होगा उसी से उसे प्रेम होगा। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें वो धोखे मिले हैं ताकि तुम अपने सच्चे जीवन साथी से मिल सको, अपने सच्चे हमसफ से मिल सको। मेरे बच्चे, इस बात को हमेशा याद रखो जो मैं अब तुम्हें बताने वाला हूं। इस संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसे आत्मा पर भरोसा हो, मन में अपनी योग्यता और क्षमता पर भरोसा हो, उद्देश्य पूर्ण करने के लिए मन, वचन और कर्म से लगा हुआ है, सदैव सफलता की आशा रखता हो, फिर भी उसे असफलताओं का मोह देखना पड़ा हो। मेरे बच्चे, मन में आत्म प्रेरणा से ही अभिलाषा हो का जन्म होता है। बाद में तुम उसी अभिलाषा की सिद्धि करते हो जो मन में पैदा होता है। इसके लिए शर्त यह है कि तुम उसे पाने के लिए प्रयास करो। मेरे बच्चे, सफलता अवश्य मिलेगी। किसी भी प्रकार का संदेह तुम्हारे शक्ति को क्षीण कर देता है। मन को यह तसल्ली देते जाओ कि जिस वस्तु की आवश्यकता है वह तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा। मेरे बच्चे, यह कभी मत भूलो कि तुम्हारा जन्म ही इसलिए हुआ कि तुम सफलता प्राप्त कर पाओ और कठिनाइयों पर विजय प्राप्त कर पाओ। ने के लिए तुम पैदा नहीं हुए हो, यह बात तुम्हें समझ लेनी चाहिए। तुम्हें दृढ़ विश्वास होना चाहिए। तुम आशान्वित रहो, निराशा नाम की चीज तुम्हारे पास कभी ना आने पाए। तुम आशावादी विचारों को मन में स्थिर रखते हुए जब प्रयास करते हो तो तुम्हारी इच्छित वस्तु स्वयं तुम्हारी ओर खींचते चले आते हैं। मेरे बच्चे, यह भी मत भूलना कि तुम्हारे मन में तनिक भी संदेह नहीं होना चाहिए। तुम्हारे जो संकल्प, तुम उसे दोहराते हो, जो तुम करना चाहते हो, जिसके लिए तुम इच्छा कर रहे हो, उसके प्रति तुम्हारे मन में तनिक भी संदेह नहीं होना चाहिए। मेरे बच्चे, मनुष्य परिस्थितियों का दास ना रहे, यही मेरी इच्छा है। भगवान जो सबका पिता है, परमेश्वर है, वह चाहते हैं कि तुम परिवार के सदस्यों के दास ना रहो, अपनी परिस्थितियों को जीतो, सुख सुविधाओं का उपयोग करो। ईश्वर ने तुम्हें मानसिक शक्तियां दी है। यह मानसिक शक्तियां तुम लोगों की सेवा बनने के लिए, तुम इनके सेवक नहीं बनो, तुम इनके नियंत्रण में ना रहो। तुम्हें अपनी इन सेविकाओं पर विश्वास भी रहना चाहिए। मेरे बच्चे, कुछ लोग भविष्य की सोच में घिरे रहते हैं। वह सोचते रहते हैं कि आगे क्या घटने वाला है। इस सवाल को वह अपने सामने खड़ा रखते हैं। हर बात में उन्हें संदेह रहता है, एक प्रश्न रहता है। ऐसे लोगों की मानसिक शक्तियां कमजोर होता है। मानसिक शक्तियां उसी की प्रबल होती है जो आशीर्वाद है। मेरे बच्चे, तुम्हारा मन आजकल बहुत बेचैन रहता है, बहुत उल्टे सीधे ख्याल आते हैं, तुम्हारे दिमाग में डर रहता है, तुम्हें रात में नींद नहीं आता है, जिसकी वजह से तुम्हें बहुत क्रोध आ रहा है। तुम्हारा यकीन मुझ पर से भी डगमगा जा रहा है कि महादेव, मैंने आपसे बहुत विनती की, बहुत बार अर्जी लगाई है आपसे, लेकिन आपने मेरी नहीं सुनी। महादेव, आप मुझसे वादे तो बहुत करते हैं, क्या आप मुझे सब कुछ देंगी माता? यहां तो मुझे मेरी परिश्रम का फल नहीं मिल रहा है। यही सब बातें सोचकर तुम्हें बहुत क्रोध आ रहा है कि कहीं तुम्हारा भविष्य अंधियारे में ना डूब जाए, ऐसा इसलिए ही हो रहा है।
तुम्हारे साथ, क्योंकि तुम्हारे जीवन की बहुत बड़ी मुश्किल, बहुत बड़ी समस्या खत्म होने वाला है। वह मुसीबत अपने अंतिम चरण में है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें बहुत क्रोध आएगा और बहुत सारी बातें आएंगी तुम्हारे दिमाग में जो तुम्हें खुद भी पता है कि नहीं, तुम्हारा दिल भी जानता है कि वह सारी बातें तुम्हें कभी नहीं सोचनी चाहिए, जो बातें अभी तुम्हारे दिमाग में आ रहा है। तो इसलिए क्रोध मत करना, जो मैंने निर्धारित कर रखा है उसको मत बिगाड़ना। अपने क्रोध में कुछ भी मत बोलना, या तुम्हें क्रोध आया, जब तुम्हारे मन में विचार आए तो शांत हो जाना। मेरे बच्चे, अपने शब्दों से तुम्हारे महादेव ने जो तुम्हारे लिए लिखा है उसको मत खो देना, क्योंकि तुम जो सोच रहे हो, जो तुम नकारात्मकता खींच रहे हो अपने विचारों से, वही तुम्हारा जीवन बन जाएंगे। इसलिए क्रोधित मत हो, कुछ भी मत सोचो। तुम्हारे हर परिश्रम का फल तुम्हें मिलेगा। आज नहीं तो कल वह मिलेगा ही मिलेगा, और 10 गुना ज्यादा मिलेगा। मेरे बच्चे, तुम्हारी अंतरात्मा जानती है, तुम्हारा दिल जानता है कि तुम्हारे जीवन में बहुत जल्द ही खुशियां आने वाला है। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, आज मेरा इसी क्षण तुमसे बात करना बेहद आवश्यक था, इसलिए आज तुम्हें मेरा यह संदेश प्राप्त हुआ है। आज का यह संदेश सबको प्राप्त नहीं होगा। आज जिन्हें भी यह संदेश प्राप्त होगा वह एक पुष्टिकरण होगा कि तुम्हारी कोई इच्छा पूरी होने वाली है। वह इच्छा बड़ी भी हो सकती है और छोटी भी हो सकती है। मेरे बच्चे, तुमने जो प्रार्थना की थी ब्रह्मांड ने उसे स्वीकार किया है। मैं जानता हूं कि तुम्हारे हालात अभी ठीक नहीं है। मैं देख रहा कि तुम्हारा मन भी किसी कार्य में नहीं लगता है। अपने आप को फंसा हुआ पाते हो और अपनी पीड़ा को किसी से साझा भी नहीं कर पाते हो। मेरे बच्चे, मैं यह सब कुछ देख रहा हूं, परंतु आज मैं तुमसे एक वादा करता हूं, अब तुम्हारे जीवन में सब अच्छा ही होगा। ऐसा नहीं है कि तुम्हें कामयाबी नहीं मिलेगा। जब तुम्हारे मन में यह विचार आ जाता, तब मैं स्वयं तुम्हें बहुत सारे महत्वपूर्ण संकेत देता हूं। मैं तुम्हें बताती हूं कि तुम इस जीवन में जीतने के लिए आए हो, कोई तुम्हारे साथ हो ना हो, परंतु मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरे बच्चे, आज भी तुम्हें कुछ महत्वपूर्ण संकेत प्राप्त हुए होंगे, परंतु कभी कभी इतने उलझे हुए होते हो कि तुम मेरे संकेतों को भी नजरअंदाज कर देते हो। और आज जब तुम इस संदेश को पढ़ोगे, इसके बाद भी तुम्हें कुछ महत्वपूर्ण संकेत प्राप्त होंगे। केवल तुम्हें उन संकेत को समझना है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें जब भी कुछ संकेत देता हूं, उसके पीछे कोई कारण होता है। कोई भी संकेत बिना कारण वश नहीं होता। आज तुम्हें यह संदेश प्राप्त हुआ, इसके पीछे भी कोई कारण है। मेरे बच्चे, तुम कामयाबी के बहुत करीब आ गए हो। जब मैं तुम्हारे लिए कुछ खूबसूरत योजनाएं तैयार करता हूं, तब तुम्हें कुछ विशेष संकेत प्राप्त होते हैं। यह संकेत बड़े ही अनमोल होते हैं। अब यह तो तुम्हें खुद ही समझना होगा कि वह कौन से ऐसे अनमोल संकेत है जो तुम्हें प्राप्त हो रहे हैं। मैंने तुम्हारे लिए जो योजनाएं तैयार की है, उस योजना के खुल रहे हैं। मेरे बच्चे, जैसा कि मैंने तुमसे पहले कहा था, यह समय चमत्कारों का समय है। इस समय तुम्हें हार कर थक कर बैठना नहीं है। यह वह समय है जहां लगातार चमत्कार हो रहे हैं। तुम हर सुबह कोई ना कोई खास चमत्कार तो देख ही रहे होंगे। कोई ना कोई खास बदलाव तो तुम अपने भीतर भी महसूस कर रहे होगे। जब चारों ओर चमत्कार ही चमत्कार है, तो तुम्हें भी इस चमत्कार का लाभ उठाना है। अब तुम्हारे मन में यह प्रश्न उठ रहे हैं कि तुम कोई भी चमत्कार नहीं देख पा रहे हो। मेरे बच्चे, तुम इस चमत्कार को दिव्य दृष्टि से देख सकते हो। अब बदलाव निकट है। मैं तुम्हें बताना चाहती हूं कि तुम बदलाव के निकट पहुंच गए हो। वह द्वीप प्रज्वलित हो चुका है।
जो तुम्हारे जीवन के अंधकार को मिटाएगा। मेरे बच्चे, 2 दिनों के भीतर मैं तुम्हें कुछ महत्वपूर्ण संकेत दूंगी और यह संकेत यह सुनिश्चित करेगा तुम्हारे जीवन में कुछ बदलाव आने वाला है। तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी होगी। यदि तुम्हें अचानक से कोई संख्या दिखाई देने लगे या कोई पंख तुम्हें दिखाई दे या फोनों का दर्ज या तितलियां दिखाई दे तो समझना कि तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार कर ली गई है। मेरे बच्चे, तुम्हारी इच्छा अवश्य ही पूरी होगी। शुभ परिवर्तन आने वाला है। अपने मन से सभी भय को निकाल दो। अपने देखने का नजरिया बदलो। खुशियां चारों ओर है। गमों को भुलाकर खुद को खुशियों के लिए तैयार करो। जहां धूप होती है वहां छाया भी होती है। रात है तो दिन भी है। अग्नि है तो जल है। इसी प्रकार यदि शैतान है तो ईश्वर भी तो है। यदि जीवन में कोई परेशानी है तो उस परेशानी का अंत होना निश्चित ही है। तो क्यों इतना उदास हो जाते हो? सभी चिंताएं छोड़कर मुझ में पर विश्वास करो। मैं कार्य कर रही हूं उसके लिए जिसकी तुम प्रतीक्षा कर रहे हो। 2 दिनों के भीतर कुछ और विशेष संकेत प्राप्त होंगे। यह सब तुम्हें निंद्रा के समय में प्राप्त होंगे। चिंता मुक्त होकर केवल मुस्कुराओ। अपने जीवन में जीत हासिल करने के लिए तैयारी शुरू करो। ना ही थकना है, ना ही हारना है, ना ही किसी बुरे हालातों से डरना है। यदि तुम ठान लो तो तुम सब कुछ कर सकते हो। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। जय हो माता रानी। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, तुम अपने जीवन को क्यों बर्बाद कर रहे हो? तुम्हें क्यों डर लग रहा है? मैं तुम्हारे साथ हूं। अपने अंदर की बात को सुनो और अपनी मां काली के बताए रास्ते पर चले। मेरी बात ध्यान पूर्वक सुनना जो मैं तुम्हें बताना चाहती हूं। मेरे बच्चे, जब तक तुम जवान हो तुम्हें केवल और केवल सीखने का प्रयास करना चाहिए कि तुम किस तरह के मनुष्य बनना चाहते हो। यही तो समय है जोखिम लेने का, नई चीजें सीखने का और नए नए कौशलों को विकसित करने का। अभी भविष्य के बारे में मत सोचो। अभी केवल अपने वर्तमान पर ध्यान दो। अभी तुम्हें स्वयं को जानने का प्रयास करना चाहिए। तुम्हें अपने जीवन की बड़ी बड़ी बातों से ज्यादा छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना चाहिए। जीवन की दौड़ में तुम उसके साथ छोटे सुनहरे क्षणों को अनदेखा कर देते हो। जीवन में आगे जाकर जब तुम पीछे देखते हो तो तुम्हें आभास होता है कि असल में वह छोटी छोटी बातें ही तुम्हारी खुशियां थी। जीवन का अनुभव करते हुए तुम कई चीजें सीखते हो, जैसे प्रेम, दर्द, सुंदरता और कृतज्ञता। यही अनुभव से सीखी हुई चीजें तुम्हें जीवन की बड़ी बड़ी घटनाओं के लिए तैयार करती है। मेरे बच्चे, तुम्हारी श्रद्धा को देखकर मैं अत्यधिक प्रसन्न हूं। मैंने तुम्हारी तकलीफ देख ली है। मैंने तुम्हारी निराशा को जान लिया है। भले ही तुम अपने दुखों के बारे में किसी को भी ना बताओ, मगर मुझे तुम्हारे सभी लोगों का ज्ञान है। अपनी विभिन्न परेशानियों के बावजूद तुम्हें यह समझना चाहिए कि तुम जो कुछ भी बनना चाहते हो वह बनने के लिए कभी भी देर नहीं होती है। तुम अपने जीवन में जो कुछ भी चाहो वह बन सकते हो। तुम्हारी क्षमताओं की कोई भी सीमा नहीं है। यदि तुम्हें लगता है कि तुम्हारे जीवन में बहुत देर हो चुकी है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जीवन में कभी भी किसी भी बात को लेकर देर नहीं होती है। तुम्हें जो कुछ भी करना है, जो कुछ भी बनना है, उन सभी के लिए जीवन में कभी भी देर नहीं होती है। बस तुम्हारे मन में लगन होनी चाहिए। मेरे बच्चे, तुम्हें इस संसार में भेजते वक्त मेरी आशा थी कि तुम संसार में ऐसा जीवन जियो जिस पर तुम्हें गर्व हो। जीवन का अर्थ ही यही है कि जब इसका अंत हो तो तुम्हारी कोई भी इच्छा अधूरी ना रह जाए। तुम्हें स्वयं के जीवन पर गर्व होना चाहिए। यदि किन्हीं कारणवश ऐसा नहीं है तो तुम्हें फिर से नई शुरुआत करनी चाहिए। तुम्हारे जीवन के सबसे अंधेरे क्षणों में भी एक रोशनी सदा जलती रहेगी। तुम्हें बस उस रोशनी को देखने की हिम्मत होनी चाहिए। एक बार अपना अंधकार दूर करने बाद तुम्हें दूसरों के लिए प्रकाश बनना चाहिए।
तुम्हें सदैव याद रखना चाहिए कि जीवन की छोटी छोटी हार कभी जीवन की हार नहीं होती। जीवन की हार केवल तभी होती है जब तुम हार मान लेते हो। जीवन में सफलता के लिए हार नहीं माननी चाहिए और एक बार सफल होने के बाद दूसरों को हारने से बचाने का प्रयास करना चाहिए। तुम्हारी किसी भी इच्छा की पूर्ति कभी कोई प्रार्थना नहीं करती है, बल्कि स्वयं तुम्हारी प्रकृति ही तुम्हारी इच्छा पूर्ति करती है। तुम्हें यह समझना होगा कि प्रार्थना कभी भी ईश्वर की सोच पर प्रभाव डालने के लिए नहीं की जाती, बल्कि प्रार्थना स्वयं तुम्हारी प्रकृति को बदलने के लिए की जाती है। प्रार्थना का असल उद्देश्य तुम्हारे मन पर प्रभाव डालना है। बार बार प्रार्थना करने से तुम्हारे अंदर एक विश्वास उत्पन्न होता है कि तुम जिस भी वस्तु की इच्छा कर रहे हो वह तुम्हें प्राप्त हो सकती है। यही उम्मीद तुम्हारी इच्छा की पूर्ति की ओर तुम्हारा प्रथम कदम है। उम्मीद किसी भी व्यक्ति के जीवन में बहुत ही आवश्यक है। तुम्हारे लिए उम्मीद अंधकार में भी उजाले का कार्य करती है। जब कभी जीवन की किसी भी मोड़ पर तुम्हें कोई भी रास्ता ना दिखाई दे रहा हो, तो उस परिस्थिति में एक उम्मीद ही तुम्हें रास्ता ढूंढने के लिए प्रेरित करती है। संपूर्ण संसार आखिर उम्मीद पर ही तो चल रहा है। यहां तक कि परेशानी की क्षणों में ईश्वर तक उम्मीद को ही ढूंढने का प्रयत्न करते हैं। तुम्हें यह सदैव याद रखना चाहिए कि संसार में आज तक जो कुछ भी हुआ है वह सब केवल उम्मीद द्वारा ही किया गया है। उम्मीद सभी कार्यों के पीछे की प्रेरणा है। तुम्हें कभी भी उम्मीद का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी व्याकुल से अच्छी तरह अवगत हूं। तुम्हें मैंने देखा है कि तुम सदैव भ्रमित रहते हो। तुम्हारा मन हमेशा उलझन में रहता है। तुम्हारा मन उदासीन रहने का तो जैसे आदी हो चुका है। अपने मन की इस व्याकुलता को दूर करने का रास्ता यह है कि तुम्हें सदैव अपने जीवन में यह ज्ञात होना चाहिए कि तुम्हें क्या करना है, क्या जानना है। इससे भी ज्यादा तुम्हारे मस्तिष्क में यह बात निश्चित होनी चाहिए कि तुम्हें क्या करना है। तुम्हें यह निश्चित रखना चाहिए कि तुम्हें क्या करना है। जब तुम्हें यह पता चल जाएगा कि तुम्हें क्या करना है, तो उस कार्य को करने के लिए तुम्हें क्या जानकारी अर्जित करनी है उसका पता तुम्हें स्वतः ही चल जाएगा। जीवन में आवश्यक यह है कि तुम्हें अपने उद्देश्य का ज्ञान होना। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 2222 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना और अपने महादेव का अगला संदेश प्राप्त करने के लिए इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि आने वाला आपकी महादेव का संदेश आपको प्राप्त हो सके। मेरे बच्चे, वीडियो को अभी छोड़कर मत जाइएगा, अभी और आगे सुने। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें काली ऊर्जा से बचाने और तुम पर दिव्य ऊर्जा हो का वास कराने के लिए यह महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूं। यह तुम्हारी जीत को सुनिश्चित कर तुम्हें सही दिशा में ले जाने के लिए आया है। और यह संदेश यूं ही किसी ऐसे ही समय में किसी ऐसे ही मनुष्य को मिलने वाला संदेश नहीं है। यह आलोक जगत से आया हुआ संदेश है। जिस व्यक्ति को मिल रहा है उस पर दिव्य ऊर्जा का वास होने वाला है। अब उसके जीवन में उसे उसके इतिहास से जुड़े, उसके पूर्व जन्म से जुड़े एक रहस्य का उसे पता लगने वाला है। अपने साथी से संबंधित एक महत्वपूर्ण जानकारी उसे पता लगने वाली है। और यह संदेश उसकी जीत को सुनिश्चित करने भी आया है। उसके राह में जो मुश्किलें आ रहा है उन्हें समाप्त करने आया है। मेरे बच्चे, यह उसके जीवन को सुखमय और समृद्धिशाली बनाने आया है। और यही कारण है कि आज तुम्हें हर हाल में संदेश को पूरा अंत तक सुनना है। इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल नहीं करना है, अन्यथा इसकी दिव्यता से तुम वंचित रह जाओगे। तुम पर प्रथम तारे से निर्मित दिव्य ऊर्जा का भी प्रभाव पड़ रहा है। एक ऐसी ऊर्जा जो दृश्यमान नहीं है,
जो तुम्हारी आंखों के सामने स्पष्टता नजर नहीं आ रहा है, किंतु वह है जो अस्तित्व में अपना स्थान रखते हैं, किंतु नियति के आदेशों के तहत जो कहीं विलीन हो गई है। वह तुम्हारे लिए आ चले है, तुम्हें जीत दिलाने के लिए आ चले है। मेरे बच्चे, अब तुम्हें कुछ लोगों से छुटकारा पाना है, तुम्हें किसी को अपने जीवन से दूर करना है, और साथ ही कुछ लोगों को बचाना भी है। वह जो तुम्हारे अपने हैं, उनका बचाव अब तुम्हारी जिम्मेदारी बनेगी, और इसके लिए तुम्हें भरपूर सहायता प्रदान किया जाएगा। प्रगति के अवसर प्रदान किए जाएंगे, सही राह पर तुम्हें ले जाने की एक योजना बनाया जाएगा। एक अभिन्न महत्वपूर्ण योजना का तुम हिस्सा बनोगे, एक ऐसा प्रकाश जो अपने वेग से, अपनी तेज से न केवल अपने जीवन को प्रकाशित करेगा, बल्कि अपने साथ साथ उन सभी लोगों का जीवन प्रकाश से भर देगा जो उससे प्रेम करते हैं, जिनसे वह प्रेम करता है। वह तुम हो मेरे बच्चे। तुम्हारा चयन किसी खास उद्देश्य से हुआ है। तुम अपने आप को साधारण लोगों की गिनती में शामिल मत करना, अन्यथा तुमसे भूल हो जाएगी। अन्यथा तुम अपने जीवन के महत्व को ना समझ सकोगे या ना समझ पाओगे कि तुम्हारे इतिहास से जुड़ी हुई कौन सी ऐसी घटना है, तुम्हारे पूर्व जन्म से जुड़ी हुई कौन सी ऐसी घटना है जिससे तुम्हें बचाव करना है। मेरे बच्चे, कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसे रहस्य हैं जिनसे पर्दा हटने वाला है, लेकिन उसके लिए तुम्हें इस संदेश से जुड़े रहना होगा। उसके लिए तुम्हें उन संकेतों को समझना होगा और अपने जीवन के महत्व को तलाशना होगा। आज जो कि तुम्हें बताया जाएगा, आज तुम्हारे प्रेम से संबंधित एक महत्वपूर्ण खास बात तुम्हें पता लगेगी, लेकिन तुम्हें जुड़े रहना होगा, तुम्हें स्वयं को महसूस करना होगा, तुम्हें स्वयं के भीतर झांकना होगा। मेरे बच्चे, जीत तुम्हारे बहुत करीब खड़ी है। प्रेम से भरी हुई जीत तुम्हारे साथी के बाहों में तुम जिस सुकून को महसूस करने वाले हो, उससे भरी हुई जीत, वह सुकून जो अभी तक तुम्हें हासिल ना हुई, जिसके लिए हर कोई प्रयास अर्थ है। अब उसका अवसर तुम्हें प्रदान किया जा रहा है, तो कुछ विशेष ही है। तुम में जिस वजह से तुम्हें यह सब हासिल हो रहा है, तो उसकी महत्वता को जाया मत करना और तुम अपने भीतर जरूर झांकना। मेरे बच्चे, तुम कुछ अलग हो, कुछ विशिष्ट हो, और इसी वजह से तुम्हारे चयन में समस्या नहीं हुई। अन्यथा जब इस प्रकार से किसी का चयन किया जाता है तो बहुत से सोच विचार उत्पन्न होते हैं, किंतु तुम्हारे लिए ऐसा कुछ भी नहीं रहा। तुम शुरू से ही इस योजना के हिस्सा रहे हो, तुम शुरू से ही विचारों में शामिल रहे हो। इसलिए मेरे बच्चे, जो तुम्हें अब बताया जाने वाला है, उस पर विशेष रूप से गौर फरमाना, क्योंकि यह न केवल तुमसे जुड़ा हुआ है, बल्कि तुम्हारे अपनों से जुड़ा हुआ है, तुम्हारे प्रेम से जुड़ा हुआ है, तुम्हारे परिवार से जुड़ा हुआ है, तुम्हारे कार्यक्षेत्र से जुड़ा हुआ है। तुम पर धन की असीम वर्षा भी की जा, लेकिन यह कब और कैसे होगा, तुम्हें इसका भी कारण बताया जाएगा। जो सामान्य अर्थों में नहीं होता, वह तुम्हारे साथ होगा। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हारे जीवन के कुछ महत्वपूर्ण रहस्यों से पर्दा हटाने वाला हूं, इसलिए तुम ध्यानपूर्वक मेरी बातों को सुनते रहना। किसी भी हाल में इस संदेश को बीच में छोड़ने की गलती भूलकर भी मत करना, और ना ही इस संदेश को अनदेखा करना। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारे ऊपर दिव्य आत्माओं की शक्तियां हैं। तुम पर नजरें गड़ाए हुए वह तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं, लेकिन अफसोस कि तुम इस बात से अनजान हो, क्योंकि तुम्हें तनिक भी आभास नहीं था कि पिछले दिनों में तुम्हारे जीवन में बहुत कुछ गलत हुआ है। तुम्हारे जीवन में दुख के काले बादल छाए हुए थे। मेरे बच्चे, क्या तुम जानते हो कि ऐसा क्यों? चलो आज मैं तुम्हें बताती हूं। तुम्हारे ऊपर बीते हुए कल में एक काली नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव था। उसने तुम्हें बहुत ही ज्यादा कमजोर कर दिया था। वह तुम पर नजर गड़ाए बैठा था।
वह सोच सोच कर हैरान होता था कि तुम आखिर कैसे इतनी जल्दी अपने कार्यों को पूर्ण कर ले हो, कैसे इतनी तेजी के साथ सफल हो रहे हो। वह तुम्हारी सफलता को देखकर तुम्हें तड़पाना चाहता था, तुम्हें रुलाना चाहता था, तुम्हें पीछे करना चाहता था। मेरे बच्चे, इन सारे कार्यों के पीछे एक महिला का हाथ था। वह तुम्हें कभी भी स्वयं से आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकते थे, इसलिए उसने उस नकारात्मक ऊर्जा को तुम्हारे ऊपर छोड़ा था। इसी महिला ने पिछले जन्म में भी तुम्हें तंग करने के भरपूर प्रयास किए थे। उसने कुछ चाले चले थे। क्या तुम जानते हो वह चाल क्या थे? मेरे बच्चे, उस जन्म में उस महिला की वजह से तुम स्वयं के प्रेम को खो बैठे थे। तुम्हें इतना तक भी होश नहीं था कि आखिर मैंने उसको छोड़ा क्यों। हमारे बीच में तो अथाह प्रेम होता था, लेकिन क्या आफत आन पड़ी जो तुम्हें उसको छोड़ना पड़ा। मेरे बच्चे, भले ही उस महिला की वजह से तुम दोनों में दूरियां आई हो, लेकिन तुम्हें अब आभास भी है कि तुमने क्या किया था। तुमने उसका साथ दिल से नहीं छोड़ा था, क्योंकि भले ही ऊपर के मन से तुम दोनों अलग थे, लेकिन मैं जानता हूं कि मन ही मन में तुम दोनों के बीच प्रेम था। तुम कभी भी यदि एक दूसरे से लड़ते भी तो बाद में फिर से तुम दोनों की सुलह हो जाया करता था, तुम एक हो जाते थे। लेकिन मेरे बच्चे, उस महिला ने ऐसी चाल चली कि तुम्हारे बीच में बहुत अधिक दूरियां आई और तुम दोनों एक दूसरे से दूर हो गए। तुम बहुत अधिक भोले भाले इंसान हो। तुम्हें यदि कोई प्रेम से पुकार देता है तो तुम उसका तहे दिल से सत्कार करने लग जाते हो, उसकी हर बात मानने लग जाते हो, लेकिन यह तुम गलत करते हो। भले ऐसे ही किसी पर भी विश्वास कर लेना, यह कहां की समझदारी है। तुम कई बार अच्छे बनकर अपने ही पैरों में कुल्हाड़ी मारते हो। मेरे बच्चे, तुम अपने पूर्व जन्मों के अच्छे कर्मों के कारण आज उस बुरी शक्ति से निजात पा चुके हो, इसलिए तुम्हारे पर आत्माओं का वास है। तुम्हारे पूर्वज तुम्हारे जीवन में सब कुछ बेहतर करना चाहते हैं। वह लोग तुम पर बहुत अधिक ध्यान दे रहे हैं। तुम उनके आशीर्वाद से अपना जीवन खुशियों से भरा हुआ पाओगे। तुम देखोगे कि आने वाले समय में तुम्हारे साथ क्या क्या चीजें अच्छी हो रहा है। तुम अपने जीवन में प्रेम को भी आकर्षित करोगे। चारों ओर से तुम्हारे जीवन में धन और प्रेम की वर्षा होगी। मेरे बच्चे, इस वर्षा को देखकर तुम फूले नहीं समाओगे, लेकिन आज मैं तुम्हें कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने आया हूं। मेरे बच्चे, अपने परिवार वालों को उस बुरी शक्ति से बचा लो। वह बुरी शक्ति तुम्हारे परिवार के एक ऐसे सदस्य से मिली हुई है जो तुम्हारा बहुत खास है। वह उससे मिलकर तुम्हारे जीवन को बर्बाद करने की योजना बना रहे हैं। समय रहते संभल जाओ। अगर तुमने यह सब नहीं रोका तो तुम्हारा अपना ही जीवन खतरे में लगने लगेगा, इसलिए मैं तुमको सावधान करने आया हूं। अब तुम सावधान हो जाओ, सतर्क हो जाओ, सचेत हो जाओ। तुम्हारे छिपे हुए शत्रु ने आज कुछ ऐसे वाक्य बोल दिए हैं तुम्हारे बारे में कि बहुत से लोग, उनके होश उड़ गए हैं, के पैर तले जमीन खिसक गई है। वह समझ नहीं सके कि आखिर यह सब क्या और क्यों बोल रहा है। कई लोगों ने तो उसकी बातों को सच मान लिया, लेकिन मेरे बच्चे, हर कोई वैसा नहीं था। कुछ ऐसे भी थे जो तुमसे बेहद प्रेम करते हैं, और जो तुमसे प्रेम करते हैं वह उसकी बातों को अनसुना करके अपने कार्यों में व्यस्त हो गए। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें पहले भी रोका था कि तुम कभी भी अपने जीवन से जुड़े हुए रहस्य किसी से भी मत बताओ। तुम्हारा यह जीवन बहुत ही अच्छा है। यह तुम्हें संतुष्टि प्रदान करने वाला जीवन है। वास्तव में तुम्हारे जैसा जीवन जीने के लिए बहुत से लोग प्रार्थनाएं किया करते हैं, याचना किया करते हैं, लेकिन वास्तव में उन्हें ऐसा जीवन नहीं मिलता, क्योंकि उनके पिछले जन्म के कुछ कर्म होते हैं जिसके कारण उन्हें अत्यधिक परिश्रम करना पड़ता है। तब जाकर कहीं वह अपने जीवन में थोड़े धन का और थोड़े संतुष्टि का आनंद ले आते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारा यह जीवन बहुत ही अच्छा है।
तुम्हारे कर्म भी बहुत अच्छे हैं, सुदृढ़ है। पिछले जन्म में तुमने बहुत से लोगों की सहायता करके उनके दिलों को जीत लिया था और आज इस जन्म में तुम्हें उसी का फल मिल रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो तुमसे ईर्ष्या करते हैं, द्वेष रखते हैं, जलन करते हैं। वह तुम्हें गिराने के लिए, तुम्हारा पतन करने के लिए कुछ भी करने को तैयार बैठे हैं। लेकिन मैं सदैव तुम्हारी सहायता करता हूं और यह मैं आगे भी किया करूंगा। मैं तुम्हें कहीं भी कभी भी हार बिल्कुल नहीं मानने दूंगा। तुम सदा ही जीतो, तुम सदा ही तरक्की करोगे, प्रगति के राह पर चलोगे। तुम सदा ही अपना और अपनों का नाम रोशन करोगे। अपनी और हर तरफ से केवल खुशियों को और सफलताओं को आता हुआ देखते रहोगे मेरे बच्चे। यह तुम्हारी नियत है, यह तुम्हारे साथ अवश्य ही घटित होकर रहेगा और मेरे आशीर्वाद से तो तुम्हारा घर धन धान्य से पूरी तरह से भरा रहेगा। तुम जितना सोचोगे उससे कई गुना ज्यादा आशीर्वाद, उससे कई गुना ज्यादा धन, उससे कई गुना ज्यादा प्रेम तुम्हें प्राप्त होगा। तुम्हारे इच्छाएं क्षण भर में ही पूर्ण होंगे। इतना ही नहीं, तुम खुशियों को भी बांटोगे मेरे बच्चे। मैं जानता हूं शक्तियों ने तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का बहुत अधिक सर्वनाश किया हुआ है, बहुत अधिक पीड़ा पहुंचाई है, बहुत कष्ट दिया है। मैं चाहता तो उसको रोक सकता था, लेकिन मैं देखना चाहता था कि तुम अपने परिवार को लेकर कितना ज्यादा, कितना अधिक सजग हो। अपने जीवन को लेकर वास्तव में तुम कितने जागरूक, कितने सजग हो मेरे बच्चे। वह दुष्ट प्रवृत्ति ऊर्जा तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए अजीबोगरीब योजना बना रहा है। कभी वह तुम्हारे घर में प्रवेश करके तुम्हें दुख देते हैं, तो कभी तुम्हारे ऊपर आकर तुम्हें ही पीड़ा पहुंचाते रहते हैं। मैं तुम्हें सावधान करता हूं, लेकिन तुम मेरे संकेतों को सही से समझ नहीं पाते और चिंता करने लगते हो, विलाप करने लगते हो, रोने लगते हो, यह सोचने लगते हो कि मेरे ही जीवन में इतना बुरा क्यों हो रहा है। मैंने ऐसा क्या किया जो सब कुछ बुरा हो रहा है। मेरे बच्चे, वह बुरी शक्ति तुम्हारे जीवन को अब नष्ट नहीं कर पाएगी, कोई पीड़ा नहीं पहुंचा पाएगा, क्योंकि अब मैं तुम्हारे सामने खड़ा हुआ हूं। तुम्हें उससे बचाने के लिए मैं तुम्हें एक सफेद घेरे में खड़ा कर रहा हूं, क्योंकि तुम बहुत अधिक दुखी थे, बहुत परेशान थे और अपने साथ साथ अपनों को भी दुखी कर रहे थे। तुम्हारे परिवार वाले तुम्हें ऐसा देखकर उदास थे। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम्हें बहुत चीजों का सामना करना पड़ा है, लेकिन अब तुम्हारा जीवन सुखमय व्यतीत होने वाला है। तुम्हें अभी थोड़ा ख्याल रखना होगा कि तुम्हारी तरफ से तुम्हारे परिवार वालों को किसी भी तरह का दुख ना झेलना पड़े। तुम उनके स्वास्थ्य का भी ख्याल रखो मेरे बच्चे। तुम उस शक्ति को जितना जल्दी हो सके अपने आप से दूर कर लो। जल्द से जल्द स्वयं को एक अच्छी ऊर्जा में शामिल करो। अब बहुत जल्द मैं तुम्हें एक सफेद ऊर्जा में भेजने वाला हूं। तुम उसमें कैद होने वाले हो। वास्तव में यह सकारात्मकता की कैद है, क्योंकि उस ऊर्जा के संपर्क में आकर तुम सफलता को हासिल करो और अपने भीतर एक अलग प्रकार की ताजगी, एक अलग प्रकार की ऊर्जा महसूस करोगे। मेरे बच्चे, इस संसार में तुम्हारा सदैव भला होगा। तुम उस शक्ति को अब महसूस करोगे, उसे अपने भीतर उतारो, सदा सुखी रहो। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना, मैं अवश्य आऊंगा तुम्हारा मार्गदर्शन करने, तुम्हें सही राह दिखाने, तुम्हें यह बताने कि तुम्हें किस दिशा में कदम बढ़ाना है और किस दिशा में नहीं बढ़ाना है। मेरे बच्चे, इसी क्षण संख्या 555 लिखकर इस बात की पुष्टि करो कि तुम भव्य जीत को अपने जीवन में लाना चाहते हो, कि तुम काली ऊर्जा से बचकर सकारात्मक ऊर्जा के घेरे में आना चाहते हो, कि तुम सफेद ऊर्जा के प्रभाव क्षेत्र में होना चाहते हो। मेरे बच्चे, ऐसा करना तुम्हारे लिए आवश्यक है। अभी भले ही तुम इसके महत्व को ना समझो, किंतु आने वाले समय में तुम इसके महत्व को समझ पाओगे। मैं हर समय तुम्हारे साथ हूं।
चाहे संसार का प्रत्येक मनुष्य तुम्हारे खिलाफ हो जाए, चाहे हर कोई तुम्हारे विरोध में क्यों ना हो जाए, चाहे हर कोई तुम्हारे पक्ष में बातें करे, तुमसे नफरत करे, तुम्हारी गलती ठहराए, फिर भी मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं तुम्हें गलत साबित नहीं होने दूंगा। मैं हर क्षण तुम्हारा साथ दूंगा। तुम्हें किसी भी परिस्थिति में अकेला नहीं होने दूंगा। मेरी ऊर्जा, मेरी शक्तियां विभिन्न रूपों में तुम्हारे पास रहेंगे। मेरे बच्चे, तुम जो कि भव्य जीत को आकर्षित करने वाले हो, अपनी जीत की पुष्टि अवश्य करना। ऐसा करना एक आदत बनाने के लिए है। ऐसा करना ब्रह्मांड के साथ तुम्हारा सामंजस्य बैठाने के लिए है, ताकि तुम चीजों को आसानी से और जल्दी से अपने पास ला सको। मेरे बच्चे, समय हो चला है कि अब तुम्हें सब कुछ प्रदान किया जाए, तो इसे अस्वीकार मत करना, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो। और एक बात सदैव याद रखो, तुम संसार में जो भी बांटते हो, बदले में अपने लिए भी वही प्राप्त करते हो। फिर चाहे वह प्रेम हो, धन हो, सम्मान हो, ईर्ष्या हो, नफरत हो, द्वेष हो, जो भी हो वह तुम कई गुना होकर प्राप्त करोगे। जो तुम बांटोगे मेरे प्रति भी, तुम जो बांटोगे वह कई गुना होकर तुम्हें प्राप्त होगा। मेरे बच्चे, मैं हर हाल में तुम्हारे साथ हूं। इस सच्चाई को अपने आप से दूर ना होने देना। अपने आत्मविश्वास में बिल्कुल भी कमी ना होने देना। तुम्हारा आत्मविश्वास ही तुम्हारी ताकत है। इस बात को मत भूलना, तुम किसी से भी कमजोर नहीं हो। मैंने तुम्हें सर्वश्रेष्ठ बनाया है। इस बात को बिल्कुल भी ना भूलना मेरे बच्चे। अब तुम्हारा कल्याण होगा। तुम इस संसार में खुश रहोगे और सदैव तुम इस संसार में खुशियां बांटना, दूसरे के दर को भी महसूस करना, किंतु कभी भी अपने आप को तकलीफ में मत डालना। यह तुम्हारे लिए आवश्यक है। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। जय हो। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, स्वर्ग से एक विशेष संदेश तुम्हारे लिए आया है। आज तुम्हें मेरा एक बहुत बड़ा वरदान प्राप्त होने वाला है। यह वरदान तुम्हारी जीत सुनिश्चित करने आया है। तुम अब तक निराशा के जिन बादलों से घिरे हुए हो, उसे समाप्त कर तुम्हें उन ऊंचाइयों की नई सीढ़ियों पर पहुंचाने आज तुम्हें यह दिव्य संदेश मिल रहा है। यह सिद्ध करता है कि यह संदेश केवल तुम्हारे लिए ही बना हुआ है। मेरे बच्चे, इस संसार में रचित यह संदेश केवल उन पुण्य आत्माओं को ही प्राप्त होगा। ऐसी इसकी नियति थी, और आज जब यह तुम्हें मिल रहा है तो यह सुनिश्चित हो गया है कि तुम निश्चित तौर पर एक दिव्य पुण्य आत्मा हो। और यही कारण है कि तुम्हें हर हाल में इस दिव्य संदेश को पूर्णता अंत तक सुनना है, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। तुम्हें इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल नहीं करना है, अन्यथा यह वरदान तुम्हें प्राप्त नहीं हो सकेगा और तुम जीवन के बहुत बड़े चीज से वंचित रह जाओगे। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने लक्ष्य को एक बार फिर से देखना होगा, अपना ध्यान केंद्रित करना होगा। क्या तुम्हारे लिए आवश्यक है, उन शर्तों को समझना होगा। अब तुम्हारे लिए विशाल द्वार खुल रहा है। उस द्वार के दूसरी तरफ इतनी बड़ी सफलता तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि तुम सोच भी नहीं सकते। तुम्हारा हृदय अत्यंत कोमल है। तुम सदा बेहतर जीवन की कामना करते आए हो। करुणा से भरा हुआ तुम्हारा हृदय इस संसार में रहने के लिए तर्क संगत तुम्हें प्रतीत नहीं हो रहा, जिसके चलते तुम अपने आप को कमजोर मान बैठे हो। तुम अपने तुलना दूसरों से करने लगे हो और ऐसे हाल में तुम्हें लगता है कि कोई भी यहां तुम्हारा साथ नहीं दे रहा है। तुम अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रहे हो और इसी वजह से निरंतर तुम्हारे मन में विचलन उत्पन्न हो रहा है। मेरे बच्चे, ऐसी परिस्थिति किसी भी मनुष्य के लिए बेहतर नहीं होते हैं। ऐसी परिस्थिति में आने के बाद मनुष्य सदैव चिंतित रहता है। उसे लगता है कि उसका जीवन अब किसी काम का नहीं रहा। इसी वजह से उसके जीवन में निराशा छा जाती है। लेकिन तुम्हें ऐसा विचार नहीं करना है। तुम तो वास्तव में एक पुण्य आत्मा हो और पुण्य आत्मा के जीवन में यदि चुनौती आ भी जाए तब भी उसे विचलित नहीं होना चाहिए,
क्योंकि ऐसा उसकी नियत होती है। यह चुनौतियां उसे मजबूत बनाने के लिए आती हैं। जब मनुष्य को बहुत बड़ी जिम्मेदारी और बहुत बड़े आशीर्वाद मिलने वाले होते हैं, तब उसके जीवन में बड़ी चुनौतियां भी आते हैं। यह चुनौतियां यह परीक्षण करने के लिए होता है कि क्या वह मनुष्य बड़ी जीत को, इस बड़ी जिम्मेदारी को अपने कंधे पर उठाकर इसका बोझ उठाने को तैयार है और साथ ही इसके हर्ष उल्लास में लोगों को शामिल करने को तैयार है या नहीं। वास्तव में यह चरित्र की पहचान होता है। इसका इस बात से कोई संबंध नहीं है कि मनुष्य कितना शक्तिशाली है अथवा नहीं है। मेरे बच्चे, वास्तविकता में तुम शक्ति से भरपूर हो, तुम्हारी शक्ति असीमित है, लेकिन तुम उसकी गहराई तक अभी स्वयं को देख नहीं पा रहे हो। उसके पीछे का कारण तुम्हारा अपना बचपन रहा है। जिस तरह का बचपन तुमने गुजारा है, ऐसे परिस्थिति में, ऐसे बचपन में मनुष्य कई बार बहुत बड़ी बड़ी भूल कर बैठता है।